दोस्तों, मैं विवेक सक्सेना, प्रोफेशनल नेटवर्कर, वेस्टीज एम्बेसडर, आप सभी लोगों का आज के इस बेहद नॉलेजेबल ग्रांड सीएसएस के अंदर स्वागत करता हूं। लगभग 21 साल पहले मैंने अपना सफर शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में, और पिछले 21 सालों के अंदर लाखों लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हजारों लोगों के साथ मैंने उनको ट्रेन किया है, और उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कामयाब होते हुए इन 21 सालों के अंदर मैंने देखा। दोस्तों, हर उम्र के लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो यंगस्टर्स हो या वो ओल्ड एज पर्सन हो, हाउस वाइफ से लेकर वर्किंग विमन से लेकर जॉब वाले लोगों से लेकर और बिजनेसमैन। यानी कि इतना सारा अनुभव मैंने 20 साल में 21 साल में इकट्ठा किया है, और बहुत सारे लोगों को मैंने इस बिजनेस को छोड़ते हुए भी देखा, बाहर जाते हुए भी देखा। राइट, उनके अंदर एक नकारात्मक रवैया इस बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर अंदर था, मैंने ये भी महसूस किया है। और जब मैं दोनों लोगों को देखता हूं, जो लोग इस बिजनेस से बाहर रहते हैं, इस इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं, जो लोग इस बिजनेस में बहुत कामयाब बनते हैं और बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं, दोनों को देखने के बाद मन में एक ही चीज आती है कि सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका उन्हें बाकियों से अलग कर देता है। और ये मेरा एक थॉट बना कि जीवन के अंदर जब आप कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका काम करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये तय करता है कि आने वाले वक्त के अंदर आप उदाहरण बनेंगे, उदाहरण बन के लोगों के सामने होंगे, या आपको लोग याद नहीं रखेंगे, लोग आपका उदाहरण देंगे एक फेलियर के रूप में। दोस्तों, माहौल का जितना बड़ा असर होता है हमारी सोच पर, हमारे कर्म पर और हमारे परिणामों पर। और इसलिए कहावत कही जाती है कि जैसी संगत होगी वैसी ही आपको सोच मिलेगी, वैसे ही आपके कर्म होंगे और वैसे ही परिणाम अपने जीवन में आप लगातार कलेक्ट करेंगे। और इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, क्योंकि मैंने पिछले 21 साल में अनुभव किया कि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं दोस्तों, वहां पर वो माहौल शायद मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैं सफल लोगों के संपर्क में आना शुरू किया, तो मैंने उनको नोटिस करना शुरू किया, उनके सोचने के तरीके को मैंने सीखा, उनके काम करने के तरीके को मैंने सीखा, वो प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को किस तरीके से डील करते हैं, उस तरीके को मैंने सीखा, और लगातार अपना माहौल चेंज करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और आज बहुत खुशी है मुझे, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप बहुत सारे लोगों को ऐसे लगातार कोई ना कोई लोगों से मुलाकात करवाने की कोशिश करता हूं, जिनकी सक्सेस आज हमारे लिए प्रेरणा बनने का काम करती है, जिनकी सक्सेस देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि चैलेंजेस सिर्फ आपके सामने नहीं है, बल्कि उन सफल लोगों के सामने भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से डील किया उनको, और उसके बाद उनको आगे बढ़कर राइट अपने जो उनको अचीवमेंट करना था, जो उनके ड्रीम्स थे, उसको उनको पूरा किया। तो आज इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत यंग एज के व्यक्ति से, एक यंग गर्ल से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सपने बुनने शुरू किए, और कहते भी हैं कि अगर कोई सपना आपके सामने है और शिद्दत के साथ उसको आप अगर चाहते हो, तो सारी कायनात आपकी मदद करती है। लोग आपको जो चाहिए आपके जीवन में आ जाएंगे, प्लेटफॉर्म चाहिए वो आपके जीवन में आ जाएगा, लेकिन वो सपना पूरा होकर रहेगा जो भी आपने दिल से सोचा हुआ है। तो एक यंग गर्ल की कहानी आज हमारे सामने होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप, मैं, हम सब मिलकर फिर बहुत सारी चीजें वहां से सीखने वाले हैं। बहुत सारे हमें सक्सेस मंत्रास के बारे में मालूम पड़ेगा, जिसकी कमी की वजह से शायद हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी जिंदगी में इनको अप्लाई करेंगे, आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी यंग यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक अलग पहचान बनाने का काम उन्होंने किया है, बहुत सारे यूथ के लिए प्रेरणा बनी है, और आज एक लग्जरी लाइफ वो आज अपने लिए जी रही हैं, एक शानदार जिंदगी की वो मालकिन है, और बहुत सारे उनके साथ में खट्टे मीठे अनुभव हम लोग आज बांटने वाले हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इलाहाबाद की धरती से हमारी सुरभि सिंह। सुरभि सिंह जी का स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस इवेंट के अंदर। सुरभि, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत ही ऑनर्ड और बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि आज आपके सामने ये सेशन करना सच में आज मेरे लाइफ का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के बहुत लिए। स्वागत सुरभि, क्योंकि मैं बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ आपकी इस बात को कि एक बच्चा जब शुरुआत करता है और जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि जो उनके भी मेंटोर्स होते हैं या उनके जो टीचर्स होते हैं उनके सामने अगर उसको आज एक बड़े स्टेज पर बुलाया जाए, तो ये उसके लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होता है। आई कैन रियली सर, अंडरस्टैंड दिस। रियली सर। लेकिन लेकिन सुरभि, आपने एक्चुअली वो करके दिखाया है, आप डिजर्व करते हो आज इस प्लेटफॉर्म को, आपने वो करके दिखाया है, और इसलिए आज बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होते हैं। तो आज ऑफिशियली मैं जानना चाहूंगा आपसे, और आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम हजारों लोग आपको जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में। राइट, हाउ यू स्टार्टेड, कहाँ से आप हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ के साथ में अपनी जिंदगी को जीते हैं, और जब वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो सबसे पहले
वो बाद में चैलेंजेस फेस करते हैं, जबकि उनके खुद के लिमिटिंग बिलीव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं, राइट। उनको लगता है कि बिजनेस तो हम शायद कर नहीं सकते, हमारे पास तो उसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन या उसके लिए बहुत इंटेलिजेंट या बहुत अलग स्किल होना चाहिए, और बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से लोग शुरुआत करने से पहले ही हार जाते हैं। सो ये प्रोग्राम का जो पर्पस है वो यही है कि जब आप जैसे सफल लोग के जरिए से हम लोग मुलाकात करते हैं, उन लोगों से मुलाकात होती है, तो लोगों का ये भरोसा चेंज होता है। तो मैं आपसे चाहूंगा सुरभि कि अपनी बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं आपके बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे उम्मीद है आज मैं आपके साथ बात करने के दौरान जानूंगा, राइट। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, एंड हाउ यू स्टार्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आप कैसे एंटर किया आपने, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। जी सर, जरूर। सो सर, मैं अपने अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में भी एक छोटा सा गांव है, पीपल गांव, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी एक टीचर हैं, पापा बिजनेसमैन थे, बहुत सारे बिजनेस उन्होंने किए, जिस बिजनेस में उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ। और उस लॉस की वजह से हमारा जो चाइल्डहुड था, उस पूरे चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा कर्ज वाली जो जिंदगी होती है वो जिंदगी हमने जी। और उसी का कारण ये रहा कि मैं, गौरव सर, हम सभी ने बड़ी अर्ली एज में काम करना शुरू किया। बचपन से पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को लेके मेरा फोकस हमेशा ज्यादा था। और कुछ ना कुछ बड़ा करने की चाहत जरूर थी, क्योंकि लाइफ में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहे थे अपने घर में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। तो ऐसा जरूर था मन में कहीं ना कहीं कि कुछ ऐसा जल्दी से करना है, ताकि अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, कुछ ना कुछ मेरे द्वारा कुछ सपोर्ट मेरी फैमिली का होना चाहिए। और उसको देखते हुए मैंने बड़ी अर्ली एज में, जब मैं 7th क्लास में थी, तब से मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। क्योंकि मम्मी टीचर थी तो मम्मी स्कूल में पढ़ाया करती थी, स्कूल के बाद भी वो स्कूल में रुककर ट्यूशन पढ़ाती थी। सारा स्टाफ चला जाता था, लेकिन वो स्कूल में रुकती थी क्योंकि उनकी अदर कोचिंग होती थी। और जब वो घर पे आती थी तो अगेन बहुत सारे बच्चे घर पर आके मम्मी का वेट करते थे। तो मुझे लगता था कि मम्मी के आने तक चलो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मम्मी को थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया तो वहां से मेरी वो जर्नी शुरू हुई, और मैंने वहां से, अच्छा लगता था उस समय, क्योंकि 7th क्लास में थी और छोटे छोटे बच्चे जब आपको मैम बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उनके कॉपी चेक करके सिग्नेचर अपना बनाना, मेरे लिए उस समय ये सबसे ज्यादा मेरा, आप कह सकते हैं, मुझे सबसे बहुत पसंद था कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास कॉपी लेके आते थे और मैं सिग्नेचर बनाती थी, तो वो मुझे बहुत ही ऑनर फील होता था। लोग मुझे मैम बुलाते थे, बड़ी अर्ली एज में मैम सुनना अपने लिए, ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी। तो वहां से सर अपनी मैंने जर्नी शुरू करी थी, अर्ली एज में हमने काम करना शुरू किया। अब और रहा। सुरभि, मुझे आपकी स्टोरी से कुछ चीजें याद आ जाती हैं, और मैं कोरिलेट करना चाहूंगा बिकॉज मेरी मदर भी पीजीआईसी के अंदर प्रिंसिपल रही। तो मुझे पता है कि जो टीचर के बच्चे होते हैं ना, उनके साथ में ये एडवांटेज उनको मिल जाता है, राइट, कि छोटे क्लास के बच्चों को खुद ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कई बार मजाक मजाक में, और बड़े अच्छा डिफरेंट माहौल मिलता है। सो बिल्कुल आपने सही कहा कि बचपन से ही चाहिए, चाहे इत्तेफाक से ही सही, लेकिन वो माहौल आपको मिल गया कि एक टीचर बनने वाला एक जज्बा या माहौल वो आपको मिलना शुरू हो गया बचपन से ही। यस सर। राइट, राइट। जी। और वहां से सर जब जर्नी शुरू करी, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्च कर रही थी, और इसी दौरान एक दिन सुबह के समय न्यूज़पेपर लेके पापा को देने जा रही थी, और उसमें से एक लीफलेट देखा मैंने, एक पम्पलेट था जिसमें एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि वो एक तरह का सोशल वर्क था, जहां पे लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि अगर हम इंडिया में बनी हुई चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन प्रोडक्ट को यूज करें जो बाहर की कंपनियां बना रही हैं। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से पापा से जब बातचीत हुआ करती थी तो पापा की वजह से मेरे अंदर भी थोड़ी पैट्रियोटिक फीलिंग आई, और मैं जरूर ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे मेरे द्वारा मेरे कंट्री को कुछ ना कुछ जरूर मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो लीफलेट जब मैंने पढ़ा तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया, मुझे कुछ डिटेल्स भेजी गई जिनसे मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया कंट्री में बनते हैं। और वहां से मैंने एक लोगों को बताने की जिम्मेदारी ली कि मैं भी बताऊं, और मेरे घर में खुद ऐसी शुरुआत हो कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने लोगों को बताया, मम्मी को बताया, लेकिन बात यही थी कि चलो अगले महीने देखेंगे, चलो अगले महीने देखेंगे। तो वो बात ज्यादा फर्क नहीं डाल पाई। और फिर मुझे जब पापा के ही द्वारा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली,
इंस्टीट्यूट में एक छोटी सी मीटिंग हुई थी। तो एक्चुअली तो वो मीटिंग दूसरे लोगों के लिए रखी गई थी, लेकिन जब मैंने उस मीटिंग को सर अटेंड किया और वहां पे बताया गया कि इंडियन कंपनी है, भीलवाड़ा की है और ये प्रोडक्ट्स बनाती है, तो यहाँ से मुझे अपना वो पुराना ड्रीम याद आया कि यस, मैं यही चाहती थी कि लोग इंडियन प्रोडक्ट यूज करें, और यहाँ से मुझे वो ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा था। तो मुझे जो फीस के पैसे मिले हुए थे कि मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेना है, तो उस फीस के पैसे को बिना घर में पूछे, पापा से पूछे, मम्मी से पूछे, भाई से पूछे, मैंने उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया सर। ये किस सन की बात आप कर रही हैं सुरभि? सर 10 इयर्स बैक की बात मैं कर रही हूँ कि अच्छा, 10 इयर्स बैक मैंने ये डिसीजन लिया था सर। ओके, 2010 के आसपास, के यस सर। आसपास की बात है। ओके, यस सर। ओके। उस समय आप किस क्लास में थे? लाइक आप स्टूडेंट तो थे आप उस समय? हाँ, मैं जब मुझे वो लीफलेट मिला था, जब मैंने उस सोशल वर्क को स्टार्ट किया था, तब मैं बीए सेकेंड ईयर में थी, और ओके, वहां से एक ड्रीम बनना था कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरे कंट्री को कंट्रीब्यूशन हो सके। ओके। यस सर। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो 10 साल पहले आपको इतना तो क्लियर हो गया कि कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, और उस कंपनी के साथ में जब आपने वो देखा प्रेजेंटेशन उनका, यस तो ये सर। क्लियर हो गया, और एंड यू स्टार्टेड अप विद द अमाउंट ऑफ दैट फीस जो आपको दिया गया था, वो यस सर। अपने अमाउंट से सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। यस सर। ओके, ओके, ठीक है, गुड जी। सो वहां से सर स्टार्ट किया, एडमिशन तो ले लिया, और मोटिवेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि कुछ ऐसा मिला था करने के लिए जिसके लिए एक पैशन था, जिस काम को आप दिल से प्यार करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा मिल चुका था जिससे मेरा बहुत ज्यादा गहरा लगाव था। लेकिन जब उस अपॉर्चुनिटी को लेके लोगों से मिलना शुरू किया, तो चीजें बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट किसी में नहीं था। लोगों को कोई फर्क नहीं था कि वो कहाँ के प्रोडक्ट कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किसे लाभ मिलने वाला है। इन चीजों को लेकर लेकर लोगों में ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। हाँ, लोगों में इस बात का एक्साइटमेंट जरूर था कि अगर उन्हें कोई फायदा हो रहा है तो वो सुनने को तैयार थे। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो बहुत बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर आपको कोई आपसे कम उम्र का व्यक्ति अप्रोच करता है, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है, तो कहीं ना कहीं अभी हमारी सोसाइटी में लोग उसे बहुत ही सीरियसली नहीं लेते हैं। मुझे याद है इस दौरान एक मीटिंग मैं करने गई थी, एयरफोर्स कॉलोनी थी, मेरे घर के पास ही बमरौली एक जगह है, वहां पे एयरफोर्स कॉलोनी में मैं एक मीटिंग करने गई थी। और जब मैं उस जगह पर पहुंची तो वहां पे एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स थे, उनकी वाइफ्स थी। और उस मीटिंग में जब मैं पहुंची मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने देखा कि इतनी छोटी लड़की मीटिंग लेने आई है, तो उसमें से 3 से 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने मीटिंग सुने बिना वो वहां से चले गए। उन्होंने कहा ये हमें क्या बताएगी, और ऐसा बोल के वो चले गए। तो वो बहुत झटके वाली बात थी मेरे लिए कि मतलब एक बार सुन के उन्होंने अगर मना किया होता तो शायद ये चीज शुरू में इतनी। 1 मिनट आपको रोकूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम तो जब फोकस्ड होते हैं अपने किसी लक्ष्य के लिए, सफलता के लिए, तो हम अपने सामने आने वाली हर चुनौती को भी इंजॉय कर रहे होते हैं, राइट? हमारे लिए वो चुनौतियां नहीं होती, क्योंकि हम तो शायद उस जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं ना, हम उनके साथ अपनी जर्नी इंजॉय कर रहे होते हैं। यस सर। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये चीजें इतना बड़ा चैलेंज बन जाती हैं सुरभि, जो उनको डाइवर्ट कर देती हैं, और उनके दिमाग में एक चीज आती है, नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपके साथ बताना चाहूंगा जो अभी मैंने सुरभि को सुन रहा हूँ, और मैं उनको स्टडी भी कर रहा हूँ, मैं उनकी मनोभाव को भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर सफलता के पीछे, मैंने आज भी जिक्र आपसे किया शुरुआत के अंदर, कि लक्ष्य हमारे सामने अगर है, सपना हमारे सामने अगर है, और अगर उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है। नोइंगली या अननोइंगली, एक बहुत बड़ी कहावत कही जाती है कि लोग सफलता के लिए दो ही सिचुएशन उनको मोटिवेट करती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं। या तो सफलता के लिए जीवन में कोई अभाव लोगों को कारण बनता है, कि जिसके कारण लोग जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि अपने जीवन के अंदर जो अभाव है इसको दूर करना है, हमको इसमें बदलाव करना है, तो जिम्मेदारी लेनी है, या इसको हम स्वभाव बना लेते हैं। तो हम लोग, जो ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के साथ में लाइफ के अंदर अभाव वही सिचुएशन होती है जो हमको धकेलते हैं जिम्मेदारियों की तरफ, धकेलते हैं कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने जीवन को बदलने की, बिकॉज पीछे बदलने वाला कोई भी नहीं, और आगे तो जनरेशन है वो आपको देखकर ही कॉपी करेगी, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत कम शब्दों में बड़े आसानी से सुरभि ने एक चीज बताई हमको अभी, कि पापा का बिजनेस था और वो खत्म हो गया, या वो नुकसान में चला गया। दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन लोगों की जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में कॉमन है, जहां पर हम पैसे को लेकर बहुत दबाव रोज झेल रहे होते हैं,
प्रश्न ये उठता है कि क्या उस दबाव को के सोल्यूशन के रूप में हम अपने सपने बुनते हैं, या हमारी सोच उतनी रह जाती है कि बस काम चल जाए, रोटी तक आ जाए और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, या शायद हम कोई बड़े गोल्स अपनी लाइफ में नहीं बनाते। सुरभि की मदर वाज अ टीचर, शी इज अ टीचर राइट नाउ, और उनके साथ हाथ बटाना यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करना, भागना नहीं, कंप्लीट नहीं करना, बल्कि मैं एक जिम्मेदारी लेना कि मुझे अपने परिवार को एक बैक सपोर्ट देना है, और ये छोटी सी उम्र से उन्होंने शुरू कर दिया। बात बहुत बड़ी है सुरभि, शायद आपने बड़े छोटे अंदाज में बोल दिया, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। बहुत सारे लोग तो जवान होकर भी बचपना नहीं छोड़ते अपना। मैं ऐसे यूथ की बात भी जानता हूं जो अच्छी खासी उम्र में पहुंच जाते हैं, 20, 22, 24, 25 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाद भी उनकी ये शिकायतें जारी रहती हैं अपने घर के अंदर कि हमारे पेरेंट्स हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते, या हमारे शौक पूरे नहीं करते, या मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मेरे लिए वो एक्स ब्रांड का कपड़ा नहीं दिया, या एक्स ब्रांड की गाड़ी खरीद कर नहीं दी, बिकॉज दे आर नॉट अ गुड पेरेंट्स। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद लेते हैं दोस्त, तो आप ना सिर्फ वो चीजों को सॉल्व करते हैं, उन सिचुएशंस को दूर करते हैं, उनका उनका बेटर सोल्यूशन निकालते हैं, बल्कि आप एग्जाम्पल बनना शुरू करते थे, जैसे हम सुरभि से आज बात कर रहे हैं कि छोटी सी उम्र से शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी बात जो सुरभि ने बताई मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ और पता नहीं था, लेकिन हाँ, शायद बचपन से कल्चर मिला घर के अंदर कि पेट्रियोटिक जो था, फीलिंग एक था मन में, और ये समझ में आ गया छोटी सी बुद्धि में कि अगर हम कोई प्रोडक्ट भी यूज करते थे, कि देश की सेवा करने का जज्बा तो हम सब में आ जाता है। अगर कोई बाहर की कंट्री हमारे देश में अगर सीमाओं पर आ जाए ना, तो हम सभी के अंदर जज्बा होता है कि हम ये कर दें, हम वो कर दें, हमारा बस चले तो हम बॉर्डर पे चले जाएं, जान दे दें देश के लिए, कितने सारे भावना हमारे अंदर आती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते इस चीज को कि केवल अपने घर में रहकर भी, अपने देश में रहकर भी कुछ बेसिक बदलाव करके भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं, राइट। उसमें से एक बहुत बेसिक है अपने कंट्री के बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल करना। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, हमको फक्र होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि अगर हम किसी भी तरीके से वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, अपनी शॉप चेंज करते हैं, अपने इंडियन कुटीक उद्योग को, छोटे उद्योगों को, या अपने देश के बने हुए उत्पादों को बढ़ावा देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है देश के लिए। ये बात सुरभि को समझ में आ गई थी। सुरभि वेरी गुड, मतलब मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इतनी डीप बात मेरी आपसे इतने सालों में कभी भी नहीं हुई है, राइट। मुझे नहीं पता था कि आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई है पास्ट में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी उम्र में बच्चे को समझ में आ जाए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ देश के लिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है सुरभि, राइट। एंड दैट इज हाउ यू एंटर इन डायरेक्ट सेलिंग, और उस कंपनी के अंदर भरोसा आया आपको कि चलो हम देश के उत्पाद यहाँ पर पर्पसली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट समझ में आता है, बेनिफिट समझ में आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पर उत्पाद भी इस्तेमाल होगा अपनी कंट्री का बना हुआ, और साथ में प्रॉफिट भी शेयर होगा लोगों के साथ में। यस सर। ग्रेट, आगे प्लीज। सर वहां से जर्नी स्टार्ट करी, लेकिन उस समय अगर मैं बात करूं तो जैसे व्हीकल्स नहीं था मेरे पास अपना, तो बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता था मुझे। कहीं पे भी टैक्सी से जाते थे, ऑटो में बैठ के जाते थे, तो वहां के बाद की जो जर्नी होती थी, क्योंकि वो तो मेन स्टॉपेज पे ही आपको उतारेंगे, उसके बाद के लिए या तो आप रिक्शा हायर करें, और रिक्शे के लिए भी पैसे होते नहीं थे। तो मुझे याद है कि मैं पैदल बहुत चली, और कई बार ऐसा भी होता था कि ये लगता था कि सामने वाले को नहीं पता चले कि हम पैदल, मतलब मैं पैदल चल के आई हूँ, तो ये भी उन्हें नहीं पता चले। तो इस तरह करके लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। अपना खुद का मेरे पास अपना मोबाइल नंबर भी नहीं था, तो मोबाइल मेरे भाई के पास था, पापा के पास था। तो कई बार होता था जब पर्सनली किसी को अप्रोच करते थे और कांटेक्ट नंबर देने की बात होती थी, तो मैं या तो पापा का मोबाइल नंबर देती थी या तो भाई का नंबर देती थी। और ऐसा कितनी बार होता था कि मैसेज मुझे कन्वे भी नहीं होता था, क्योंकि वो कहीं और होते थे, भाई कहीं और होते थे, तो मेरा मैसेज भी मुझे मिल नहीं पाता था। और नेटवर्क मार्केटिंग से ही मैंने अपना पहला मोबाइल जो मैंने परचेज किया था, वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही परचेज किया था। तो ये एक ऐसा चैलेंज था कि मतलब लोगों से कैसे मैं शुरुआत करूंगी, लोगों को अपना नंबर तक नहीं दे पा रहे, जिस वेन्यू पे मुझे बुलाया जा रहा है, मैं उस वेन्यू का एड्रेस कैसे पहुंचना है, कैसे वहां तक पहुंचना है, ये भी पता नहीं होता था, क्योंकि सिर्फ अपना कॉलेज पता था, अपना कोचिंग पता था, अपना घर पता था। इसके अलावा दुनिया में कौन सी चीज किस जगह पे और वहां पे कैसे पहुंचा जाएगा, इस बात का ज्यादा जानकारी मुझे नहीं थी, ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये एक अलग तरह का चैलेंज आ रहा था कि टाइम से देर पे पहुंचना, और कई बार तो बिना प्लान दिए, बिना उस वेन्यू पे पहुंचे ही वापस आ जाना, क्योंकि 2 से 3 घंटे लग जाते थे उस वेन्यू को सर्च करने में या किसी का घर ढूंढने में, और घर नहीं ढूंढ पाते थे तो फिर वापस वेन्यू का आना मतलब पड़ता है था। जहां पर आप कहीं किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इंडिविजुअली किसी यस को सर। काम दिखाने के लिए जी जा रहे हैं, तो उसका घर जी। आपको ढूंढना भी मुश्किल था, ढूंढना क्योंकि मुश्किल था कांटेक्ट सर, के लिए कोई मोबाइल नहीं था।
कोई मोबाइल नहीं था कि तो पता है फोन सुरभि, करके। आज के डेट पे जो बच्चे हैं उनके सामने कम से कम ये चैलेंज नहीं है, नहीं है सर। क्योंकि वो यूथ तो शुरुआत से ही कम से कम हाँ। मोबाइल तो बेसिक नीड में आ गया आज की डेट में सब। यस सर, यस सर। राइट। तो वो एक सर चैलेंज था, और उस समय चैलेंज नहीं लगता था क्योंकि नहीं होते थे मोबाइल्स भी, लोगों के पास नहीं होते थे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते थे। और अगर मैं बात करूं सर, मतलब कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। कॉन्टेक्ट के बारे में अगर बताऊं तो मेरी एक मौसी थी जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था। मामा ने मुझे समझाया था बहुत अच्छे से कि हम्म, तुम ये सब काम नहीं करोगी, पढ़ने में अच्छी हो, पढ़ाई करो, हम्म, कंपनियां ऐसी हैं भाग जाएंगी, और मम्मी पापा के ऊपर लोड आएगा, तुम्हारी वजह से ये बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने ये समझा दिया था। जिन्होंने भी, मेरे एक दो रिलेटिव थे, उन्होंने एकदम साफ तौर पे मना कर दिया था। और हम्म, पापा का मोबाइल जो होता था मेरे पास, तो पापा की जो कांटेक्ट लिस्ट थी, क्योंकि पापा के पास मोबाइल था तो जाहिर सी बात है कुछ नंबर भी पापा के पास थे। तो हम्म, मैं उन नंबर्स पे लोगों को कॉल करके बताया करती थी कि मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ और ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और सर मैंने कभी ये नहीं बोला उनको कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हम्म, उस टाइम पे जब भी मैं बात करती थी, किसी भी व्यक्ति को जब भी मैंने प्लान शेयर किया है, मैं लोगों को ये बोलती थी कि सर ये एक मिशन है आर्थिक आजादी का, और इस तरह से आप अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप हमारे यहाँ के प्रोडक्ट। तो उन लोगों को मेरी बात एटलीस्ट वो सुन लेते थे, कुछ लोग रिस्पॉन्स करते थे, कुछ नहीं भी करते थे। और लेकिन बाकी जो क्योंकि आपने बताया कि कई लोग इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़े होते थे, जैसे आपने शेयर किया कि आप कहीं यस गए सर, और यू नो यस सर, यस सर। राइट। हम्म, हाँ। तो पापा को जब ये जानकारी होनी शुरू हुई कि मेरे फोन से मेरे ही लोगों को कॉल किया जा रहा है और कुछ बताया जा रहा है, तब पापा ने खबर लेनी शुरू की। तो पापा से छुप के जब पापा आते थे और मोबाइल वगैरह रख के वो कहीं अपना बाहर निकलते थे, तो सर मैं उनका मोबाइल लेके छत पे चली जाती थी, कोने में जहां पे मेरी आवाज किसी को सुनाई ना दे। और वहां पे जाके मैं चोरी से सारा उनका बैलेंस खत्म करती थी। फिर उसके बाद जब भाई का कभी नंबर मिल जाए, तो उनके नंबर से चोरी से लोगों को कॉल करना और उनका बैलेंस भी खत्म कर देना। तो धीरे धीरे उन लोगों को शक होने लगा कि ये मोबाइल का बैलेंस कैसे खत्म हो रहा है, जरूर इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। और राइट। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगा, लेकिन क्योंकि वो एक पैशन बनता जा रहा था, और ज्यादा उसको करने का मन हो रहा था, रुकावटें आ रही थी, लोग नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे, फिर भी एक बहुत बड़ा पैशन था कि नहीं, करना है, करना है। और वहां से धीरे धीरे से रास्ते बनने शुरू हुए। और वहां पे जब मौका लगा, फिर एक दो साल बाद, और फिर एक छोटा मोबाइल मैंने वहां से लिया। और मोबाइल लेने के साथ साथ फिर एक चैलेंज खत्म हुआ। फिर कुछ अपने पैसे होने लगे, तो जो आने जाने का मेरा खर्च था, जो पैदल बहुत जाना पड़ रहा था, धीरे धीरे वो चीज ठीक हुई। तो इस तरह करके सर वो जर्नी शुरू हुई। और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था सर किसी के घर में जाने में, अकेले जाने में बहुत बड़ा डर लगता था कि पता नहीं घर कैसा होगा, कैसे लोग अंदर होंगे। तो मैं कभी भी डबल स्टोरी मकान में नहीं जाती थी। एक बहुत बड़ा फियर था कि जैसे डबल स्टोरी मकान है, अगर ऊपर कोई रहता है, तो मैं डबल स्टोरी मकान में नहीं जाती थी। और जैसे ही मैं एंट्रेंस में देखती थी, तो मैं पहले एग्जिट का रास्ता देख लेती थी कि भागना किधर से है, अगर कुछ अच्छा अंदर सही नहीं रहा तो मुझे किधर से भागना है। डबल स्टोरी मकान हुआ तो मैं कहीं सुरभि, ऐसा ना हो आज आपकी इस स्टोरी को पता है बहुत सारी फीमेल और बहुत सारी यंग गर्ल देखेंगी, और मुझे लगता है ये जो चीजें चलती हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा था, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं लोगों को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वो चैलेंजेस हैं जो लगभग सभी लोग, सभी जो फीमेल हैं उनके दिमाग में आते होंगे कि हमें अगर, मतलब दो चीजें हैं, एक तो सपने अगर हैं और फील्ड मिल गया है, प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो ये वो चैलेंजेस हैं जो हर एक को फेस करने हैं। तो आप वो बहुत आइडियल प्रेरणा है लोगों के लिए, कि जहाँ से ये डर भी आपको पता है, आप उनके साथ शेयर कर रही हैं कि ये डर भी होता है मन के अंदर, लेकिन आप ये भी बता रही हैं कि हर डर के आगे जीत है, राइट? अगर उसको आप स्किल फुल तरीके से, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके अगर इस्तेमाल करती हैं, ये नहीं कि उसकी वजह से आपने काम ही करना छोड़ देना है, और ये भी नहीं कि आपने बहुत सारी गलतियां करनी हैं। तो अपने दिमाग को, अपने फोकस को बहुत क्लियर रखिए, अपने ड्रीम्स पर फोकस रखिए, जो आपके लक्ष्य पर फोकस रखिए, तो एक दिन सुरभि सिंह तक आप लोग जरूर पहुंच सकते हैं, राइट? ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ हो रहा है, ये कॉमन है। सुरभि जो हमें शेयर कर रही हैं कि वो उनके साथ भी चीजें, सिचुएशन रही हैं, बट इवन देन फोकसिंग ऑन द ड्रीम्स, क्लैरिटी दिमाग में लाता है, और कॉमन सेंस जिस दिन जिसका जग जाता है, वो रास्ते बनाना सीख जाता है, जैसे सुरभि ने रास्ते बनाए हर कदम पर और आगे बढ़ी है। सुरभि प्लीज।
जब भी किसी के घर जाना होता था तो मैं जब अंदर चली जाती थी तो मैं उन्हें बोलती थी कि मेरे भाई मुझे छोड़कर गए हैं अभी, और अभी वो 1 घंटे में मुझे यहीं लेने आएंगे। तो एक फीमेल होने का जो, आई कैन अंडरस्टैंड सुरभि। तो जब भी मैं किसी के यहाँ जाती थी तो मैं उन्हें ये बोलती थी कि अभी मेरे भाई मुझे यहाँ छोड़ के गए, अभी 1 घंटे के बाद वो मुझे यहाँ पे लेने आएंगे। तो एक था कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी बीइंग अ फीमेल जो होती है। सर मैं नहीं बोल पा रही हूँ, प्लीज। सुरभि, मुझे लगता है कि शायद आपका आपकी जो बहुत जो जर्नी है, जो जर्नी का इनर पोर्शन है, जो सिर्फ आपने जाना है, महसूस किया है, और बहुत सारी फीमेल, बहुत सारी गर्ल शायद इसलिए इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं, और शायद यही फियर उनके पेरेंट्स को दिखता है, शायद इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे फैमिलीज के अंदर सिक्योर नहीं माना जाता, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बिजनेस लेडीज के लिए नहीं है। लेकिन मैं मतलब मेरे पास आज शब्द नहीं है सुरभि आपको, आपकी तारीफ करने के लिए, कि जिस तरीके से आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, उस फियर से भी आप लड़ रही हैं, और आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही किसी को भी कि कोई भी व्यक्ति आपके आपके लिए कुछ भी गलत विचार भी मन में लेकर आए। आप हर चीज को पहले से लेकर चल रही हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आपका एक विजन है, आपको उसको भी अचीव करना है, और कोई भी चीज को आप बाधा नहीं बनने देना चाहते, तो यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस इन अ ग्रेट वे, राइट। तो मतलब ये, मतलब मेरे पास वाकई में शब्द नहीं है सुरभि आपकी, आपके आपके इस जज्बे के लिए, आपके उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, राइट, और आपके गिव अप ना करने के जो 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 आपने डिसीजन ले रखा है ना अपने सपने के लिए, उसके लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। आप बहुत ज्यादा डिजर्व करती हैं, बहुत तारीफ, बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा इनफैक्ट आप हैं लोगों के लिए, और आज लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल सिर्फ इस कारण से सुरभि इस इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं, राइट। वो बहुत सारे लोग, तो मुझे लगता है शायद आज ये वो पार्ट है आपकी जिंदगी का जो शायद ऑनलाइन वाले लोग नहीं जानते, जिन्होंने आपको ऑन स्टेज देखा है वो लोग नहीं जानते, राइट। ये वो पार्ट है जो जो रियल सुरभि का पार्ट है, और एक मजबूत सुरभि, एक इरादे वाली सुरभि से आज वो मिल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सुरभि, आप बहुत दिल खोलकर हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिए, राइट, ताकि रियल वे में लोग बहुत कुछ आज सीखें आपसे। यस सर। अच्छी बात है कि आपने इन सबके बाद सिचुएशन के साथ भी आपने गिव अप नहीं किया, राइट, और हाँ, शायद आपने किसी के साथ ये कभी 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 आपने शेयर भी नहीं किया, राइट। लेकिन एक जो अंदर का रियल डर होता है लोगों का जाने का, वो तो कहीं ना कहीं था ही था, और आपने उससे फाइट किया है। सो यू आर अ ग्रेट गर्ल एंड ब्रेव गर्ल सुरभि, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। तो ये चैलेंज मैंने देखा कि, और उस टाइम पे, और जो मैंने फीमेल्स को देखा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब मैंने आना शुरू किया और मुझे एक इवेंट को अटेंड करने का मौका मिला, तो वहां एक लड़की थी जिसे मैंने देखा था, और जिसको देखने के बाद मैंने इंस्पिरेशन लिया था कि अगर कोई एक लड़की भी इस इंडस्ट्री में सफल हो रही है तो डेफिनेटली मेरा भी नंबर जरूर आएगा। और वो मैंने उन्हें अपना रोल मॉडल बनाया। और हालांकि कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस में नहीं रही, वो बिजनेस से बाहर हो गई, किसी उनके कुछ अपने पर्सनल कारण रहे होंगे। तो जहां से मुझे जिनसे इंस्पिरेशन मिली थी वो कुछ दिन के बाद बिजनेस में नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे लॉन्ग जर्नी यहाँ पे कवर करनी है, और डेफिनेटली सर आपने जो एक अच्छी बात बोली कि कॉमन सेंस को अप्लाई किया, जिस भी तरह से मुझे रास्ते समझ में आ रहे थे जो किया जा सकता था, परिस्थितियों का रोना नहीं रोया, क्योंकि रोना अगर रोते तो डेफिनेटली जिस गांव से थी वहां पे जो कल्चर रहा है कि लड़कियों को हाई स्कूल या 12th तक पढ़ाना और उसके बाद उनकी शादी कर देना, फिर वो अपने ससुराल में अपने बच्चों को पालना, यही एक कल्चर हमारे आसपास का रहा है, जो मैंने बचपन से देखा है कि लोगों लड़कियों को हायर एजुकेशन भी नहीं देते। लेकिन मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन दी, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, और पढ़ने में अच्छी होने की वजह से मतलब मैं अपने खानदान की, मुझे लगता है, पहली लड़की हूँ जिसने ग्रेजुएट किया। अदरवाइज यहाँ पे तो कल्चर भी नहीं था। तो पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ साथ इस इंडस्ट्री में भी आगे देखा, लोग लड़कियों को मैंने देखा था कि वो इस वजह से बिजनेस में से क्विट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मैं कि, एक सेकंड और रुकूंगा आपको। यस सर। आप पता है, सफल लोग को पता नहीं चलता कि उनकी सफलता में उनका हर एक वर्ड कितना कीमती हो जाता है, वो कितनी बड़ी बात कितनी आसानी से बोल जाते हैं। लेकिन मैं कहीं अटक गया हूँ, पीछे आपने कुछ बोला, मेरे दिमाग में वो चल रहा है लगातार। मैं हमेशा से लोगों को सिखाता आया हूँ कि जीवन के अंदर अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो ऑलवेज हैव अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी विद यू, इन योर माइंड।
हमेशा कोई ना कोई सफल, जो जिस क्षेत्र में भी आप सफल बनना चाहते हैं, वहां पर कोई एक व्यक्ति आपका आइडियल होना चाहिए। और अगर आपकी नजर उस पे है, तो फिर बहुत सारी और चीजें आप अपने आप अनदेखी कर जाएंगे, उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। जो लोग असफल होते हैं, जो लोग असफल रहते हैं, उनके पास क्या होती है, उनके पास कहानियां होती हैं असफल लोगों की। अरे देखो, उसने किया था, उसने भी छोड़ दिया, उसने किया था, वो भी फेल हो गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, तो तुम भी चले जाओगे। लेकिन सफल लोग हमेशा क्या करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली, मैं दोनों बातें बोलूंगा, लेकिन उनकी नजर हमेशा रहती है अपने लाइफ में जो वो अचीव करना चाहते हैं ना, वहां पर कोई ना कोई एक प्रेरणा उनको वो बनाते हैं और उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं। सुरभि ने एक लाइन बोली अभी 2 मिनट पहले कि कोई एक लड़की थी इस इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी प्रेरणा बनी, और वहां से मुझे ये विश्वास मिला कि इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा किया जा सकता है। और विश्वास की ही जरूरत होती है, विश्वास बन गया। अनफॉर्चुनेटली वो गर्ल भी नहीं रही इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन सुरभि तब तक डिसीजन ले चुकी थी। और आज अगर मैं बोलूं तो इनके भी बिजनेस से बाहर जाने के बड़े सारे कारण थे। बीइंग अ गर्ल, गांव का एरिया, राइट, लोगों के साथ काम करना है, भाई के साथ ऐसा नहीं घर में कि पापा और भाई दोनों साथ जा रहे हैं, उसको अकेले ही डिसीजन लेना है, अकेले ही करना है। तो कितने सारे कारण थे क्विट करने के, कितने सारे कारण थे शुरुआत ना करने के या छोड़ देने के। बट ये वो सक्सेस रूल्स हैं दोस्तों, जिसको अगर आप जानबूझकर सीख कर अप्लाई करें, या ईश्वर करे कि आपके पास वो कॉमन सेंस हो कि आप उसको पकड़ के रखें, लेकिन अगर आप ये रखेंगे तो आपके आने वाले समय के अंदर आपकी भी स्टोरीज जरूर बनेंगी। ससुर भी मैंने आपको थोड़ा रोका क्योंकि ये मैसेज बहुत जरूरी था लोगों के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो आप बोल गए कि किस तरीके से एक इंसान का अपनी जिंदगी में आइडियल के रूप में रहना कितना काम करता है आपके लिए। प्लीज कंटिन्यू। तो उस समय जो सर जो भी फीमेल्स थी, मैंने देखा कि क्या कारण है उनके छोड़ने के, वो बिजनेस में क्यों नहीं लंबी जर्नी तय कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो चीजें मुझे समझ में आई कि बीइंग अ फीमेल आपको अकेले ट्रैवल करना होता है। और कई बार मैंने देखा था कि जैसे इवेंट्स खत्म होते ही आपको मीटिंग में पहुंचना होता है, तो लोग कई कई बार आपके टीम के लोग होते हैं और आप उनके साथ साथ में ट्रेवलिंग चले होता है। जाते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, बाइक में बैठ के चले जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि यस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे उन्होंने जब देखा कि ऐसे आना जाना शुरू हो रहा है तो उन्हें ऑब्जेक्शन हुआ होगा। और मुझे याद है उस दौरान मेरी एक जो मेरी टीम में नहीं थी, क्रॉस लाइन में एक लेडी थी, और उनकी कॉल एक दिन मेरे पास आई, और क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रही थी, वो लड़की भी बहुत अच्छा कर रही थी। और जब उसने मुझे कॉल किया कि सुरभि आप कर रहे हो, मैंने कहा यस मैं कर रही हूँ। तो उसने कहा कि नहीं मैं तो क्विट कर चुकी हूँ। तो मैंने उससे पूछा आपने क्विट क्यों किया। तो उसने बताया कि क्योंकि वो अपलाइन के साथ कहीं मीटिंग करने जा रही थी और घर वालों में किसी ने देखा होगा तो उनको पर उसी दिन से उनका काम बंद करा दिया गया, कुछ ऐसी बात। तो मुझे लगा ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको इस वजह से भी रोका जा सकता है डेफिनेटली। और क्योंकि मेरे पास अपना कन्विंस नहीं था और मैं हर जगह ट्रांसपोर्ट जो था, टैक्सी ऑटो रिक्शा यही हायर किया करती थी। सो मैं और मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग थे, तो जब मीटिंग्स खत्म होती थी, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद भी उस हॉल में काफी देर तक रुकती थी। और कोई मुझे बोलता था कि मैम चलिए छोड़ देते हैं आपको, आपको भी साथ में। तो मैं किसी के साथ जाती नहीं थी, मैं उस हॉल में सबके जाने का इंतजार, और जब सारे लोग चले जाते थे तब मैं वहां से निकलती थी, ताकि मुझे कोई ऑफर ही ना करे कि चलिए आपको, या आप पैदल जा रहे हो चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ या मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि ऐसी चीजें मेरे साथ ना हो कल को, इन कि वजहों से अगर एक मुझे बार भी हो गया, कुछ भी ऐसा घर पर आ गई, तो मालूम पड़ा घर वाले तो तुरंत मना कर दे सकते तुरंत हैं। मना कर देंगे। और क्योंकि घर वाले बहुत अच्छे हैं लेकिन और लोग अच्छे नहीं हैं, तो उन चीजों को मैं आप कह सकते हैं कि मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं एक ऐसी मोटिवेटर बनूं कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, इससे कुछ नहीं होता। मैं उन चीजों को बचाना चाहती थी क्योंकि मेरा फोकस कुछ और था। मैं उन जगहों पे अपनी एनर्जी नहीं लगाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि जिन चीजों को बचाया जा सकता है, जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कोई जरूरत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं, यू कैन मैनेज इट। तो क्यों मैं ऐसा कोई भी ऑप्शन लूं, कोई भी ऐसा आप कह सकते हैं मतलब कि वो सिर्फ सुई रिस्क लेने मात्र की भी, भी हिम्मत नहीं थी, रिस्क भी नहीं लेना उतना। कोई रिस्क लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी कि हाँ अगर ये भी वजह है, किसी एक लड़की ने सिर्फ इस वजह से उसे बिजनेस नहीं करने दिया गया, या जिस गांव में मैं हूं मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि किसी ना किसी ऐसी ही वजह से उन्हें स्कूल छुड़ा दिया गया था। कोई 5th क्लास में, कोई 6th क्लास में, किसी को हाई स्कूल में बैठा दिया गया, आगे नहीं
पढ़ने दिया गया। तो मैंने ये चीजें बचपन से देखी थी अपने स्कूल में और अपने आसपास कि किसी लड़की को इस वजह से बैठाया गया। तो मैं सुरभि, मुझे ऐसा लगता कोई है भी कि हर इंसान को आज इसी समझ में आ रही होगी कि सपने पूरे हो सकते हैं अगर अगर इतनी शिद्दत से उनको देखा जाए, और अगर आप तैयार हैं उनकी कीमत चुकाने के लिए। अगर मैं एक यस लाइन सर। बोलूं कि सपनों को अगर इतनी शिद्दत से देखा जाए और इतना डिटरमाइन अगर आप हैं उनको पूरा करने के लिए, तो आप अपने आप वो सारे रास्ते खत्म कर देंगे जो आपको रोक सकते हैं। और आप कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपकी सफलता में रुकावट बन सकता है। यस तो सर। जो सुरभि ने बताने की कोशिश की कि वो चैप्टर ही खत्म कर दो ना, जो कारण भी बन सकता है आपकी रुकावट बनने का। बिल्कुल सर, तो मैं कोई भी छोटी सी रिस्क उम्र लेने को सुरभि, तैयार। छोटी सी उम्र लेकिन बहुत बड़ी सोच आपकी। मुबारक हो। थैंक यू सर। तो मैंने कहा कि कोई भी रिस्क नहीं, कोई भी चीज अगर कहीं पे भी किसी के लिए भी बाधा बन सकती है तो हो सकता है ऐसा कभी मेरे साथ भी हो जाए। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी और बहुत छोटे ही क्लास में थी तब मैंने देखा था कि मेरे ही स्कूल में दो ऐसी लड़कियां थी जिनकी पढ़ाई रोक दी गई थी और उनकी बड़ी अर्ली एज में शादी कर दी गई थी। मतलब 14-15 की एज में उनकी शादी हो गई थी। और इस घटना ने मुझे बहुत अंदर तक हिला दिया था क्योंकि मैं बचपन से फोकस्ड रही हूँ, पढ़ने में टॉपर स्टूडेंट हमेशा रही हूँ। और जब ये दो घटनाएं मैंने अपने मेरे क्लास में नहीं हुई थी, एक एक केस मेरे क्लास से था और एक जो केस था वो किसी और क्लास से था। तो जब ये दो घटनाएं मेरी लाइफ में सामने आई ना, तो मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे अगर अपनी लंबी जर्नी तय करनी है तो मुझे किस तरह से चलना होगा, क्या मेरी सोच होनी चाहिए, मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए, मैंने इन चीजों पे हमेशा रखा। और जब इस इंडस्ट्री में आ गए और देखा कि इंडस्ट्री में भी लोगों को इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, तो मैंने कहा मैं कोई चांस लेने के मूड में नहीं हूँ और मैं कोई भी चांस, कोई भी कतरा भर भी चांस मैं नहीं लूंगी। मुझे चीजें पता है कि अगर इस तरह से भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये चीजें इतनी जरूरी है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्योंकि लोगों ने पहले भी किया है। ट्रू, ट्रू। देन देन सर जर्नी आगे बढ़ी और स्ट्रगल का दौर लंबा था और लंबा स्ट्रगल, कमिटमेंट हायर लेवल, लेकिन अगर आप कहें रिटर्न कुछ भी नहीं था। और रिटर्न की तरफ ध्यान कभी नहीं दिया क्योंकि पैशन तो कुछ और था, कुछ और ही, वो देश की सेवा, आर्थिक आजादी वाला जो माइंडसेट था वो माइंडसेट लेके चल रहे थे। और इसी दौरान फिर एक और आप कह सकते हैं कि कमिटमेंट जो था उसको, उसका आप कह सकते हैं रिटर्न देने का समय आया होगा। क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं, आप सर जान रहे हैं कि हम दोनों ही भाई बहन, और वेस्टीज में सबसे पहले मेरे पापा के बाद मेरे भाई आए। और क्योंकि मेरे भाई ने मेरा स्ट्रगल, मेरा कमिटमेंट लेवल देखा था, तो उनकी दिल से ये इच्छा थी कि मैं इस बिजनेस में आऊं। लेकिन मेरा कमिटमेंट उस कंपनी के लिए इतने हायर लेवल का था कि मरने को तैयार है लेकिन बदलने को तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि इतनी रिजिड मैं थी, जो कि सच में नहीं होना चाहिए था। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे वो बेवकूफी भरी बात लगती है। मुझे लगता है कितनी बेवकूफी भरी बात थी कि एक अपॉर्चुनिटी आपको सामने नॉक हो रही है और आप सुनने को भी तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर एक डर है, आप डर रहे हैं। अदरवाइज तो अपॉर्चुनिटी है, आपको देखने में क्या दिक्कत है, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? और मैं देखने को तैयार नहीं हूं, मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मैं भाग रही हूँ। तो मुझे आज वो अपनी बातें जो थी, जो मैंने बोली होंगी उस समय, वो बहुत ही बेवकूफी भरी लगती हैं। और एक समय ऐसा आया कि मैं किसी और कंपनी में, भाई किसी और कंपनी में, हम एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही घर में रहते हुए दो ब्रांड के प्रोडक्ट हमारे घर में आ रहे हैं। तो वो एक सिचुएशन हो गई थी। और मम्मी धर्म संकट में कि किसकी चाय को अच्छा कहें, किसके साबुन को अच्छा कहें। तो ये एक सर माहौल घर का बनता जा रहा था। और क्योंकि गौरव सर मेरे बड़े भाई हैं और उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और हम दोनों में आपसी खिंचाव बढ़ रहा था क्योंकि हमें घर में भी साथ होना था और हमें ऑफिस में भी साथ होना था। तो मुझे डर होता था कि कहीं अगर मैं ऑफिस नहीं गई और गौरव सर रहे और मेरी टीम का कोई व्यक्ति गया, कहीं ऐसा ना हो ये उन्हें वेस्टीज का प्लान दे दें। तो वो एक फियर भी, एक इनसिक्योरिटी थी कि मेरा कोई बंदा गौरव सर से ना मिले, अदरवाइज गौरव सर उसे अपना प्लान दे देंगे। तो राइट। ये सर एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा था। और एक सर चीज और भी थी उस समय मेरे मन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आई। सर वेस्टीज का जो नाम था ना, मुझे इस नाम से उस समय लगता था कि ये कोई फॉरेन की कंपनी है। मुझे ये इंडियन कंपनी साउंड नहीं होती थी नाम और से। आपका पहला रुझाव यही था कि भैया देश के अंदर कुछ भी करना है तो देश की कंपनी होनी चाहिए, इंडिया देश की। की कंपनी होनी से चाहिए सर, इंडियन राइट, कंपनी होनी राइट। चाहिए। तो सर जब वेस्टीज नाम मेरे सामने लिया जाता था ना, तो मुझे लगता था कि ये कोई फॉरेन कंपनी, कोई बाहर की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। और मेरा कमिटमेंट ये तो था कि ओके। मुझे इंडियन कंपनी के साथ ही रहना है।
तो सर वो और भी राइट। डिसीजन लेने में बहुत हार्ड हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं फॉरेन कंपनी के साथ थोड़े काम करूंगी, मुझे तो इंडियन कंपनी के साथ काम करना है। वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वेस्टीज इंडियन कंपनी है। ओके। और सर फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मौका मेरी लाइफ में आया जब मुझे आपसे मिलाया गया। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि डेफिनेटली जब मैं लोगों से भाग रही थी, मैं किसी लीडर से मिलना नहीं चाह रही थी, लोग मुझे कहते थे आपकी इनसे बात कराएंगे, आपको इनसे मिलाएंगे, और मैं भाग रही थी। क्योंकि मेरी नजर में जो एक लीडर की पिक्चर थी कि जब भी कोई अदर कंपनी का लीडर मेरे साथ बैठेगा तो वो मुझसे पूछेगा तुमने कितना कमाया, तुमने क्या तीर मारे, हम्म। और आपने अभी तक अचीव ही क्या किया है, या वो तुलनात्मक रूप से वो मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी या मेरी कंपनी मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी। तो मुझे लगा था वो एक शास्त्रार्थ बनेगा और एक तर्क वितर्क चलेगा। तो वो मैं अवॉइड करना चाह रही थी, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाह रही थी कि कोई मुझसे इस तरह से पूछेगा और ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले जाएंगे। हम्म। और मैं डेफिनेटली सर सुनने को तैयार नहीं थी। धोखे से एक साजिश के तहत आप बहुत सारे लोगों के, उत्तम सर, संजय रावत सर, मेरे भाई, सभी राइट। लोगों ने मिलके एक चक्रव्यूह रचा कि कैसे मुझे आपसे मिलाया जाए। और 11:30 बजे रात, और प्लान खत्म होते होते 12:30 1 बजे तक, मतलब 11:30 बजे आके गौरव सर ने मुझे बोला कि चलो विवेक सर आ रहे हैं, तुम्हें मिलना है। और मैंने उन्हें बोला सर मैं डेली 8-9 बजे सोने वाली हूँ। मैं इसमें सुरभि आपको रोका थोड़ा सा, मैं चीजें मुझे याद आ रही हैं तो मैं इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे सुरभि ने बताया कि गौरव सिद्धार्थ सिंह जो इनके बड़े भाई भी हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी थी बस चीज के अंदर। और यहाँ मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। एक जो हमेशा से बताता आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी और जीवन के किसी भी एरिया के अंदर, अगर सफलता का कोई एक मूल मंत्र अगर हम उसको फॉलो करें कि क्या करूं कि मैं अपने जीवन में जो अचीव करना चाहता हूं वो अचीव कर सकूं, तो उसमें यस ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म का तो अपना रोल है ही, साथ में अगर वो क्वालिटीज की मैं बात करूं तो वो रोल है कंसिस्टेंसी। अगर मैं एक चीज की बात करूं कि क्या चीज आपके हाथ में है जो आप लगातार करते रह सकते हैं और वो आपको सफल बना देगी, तो दैट थिंग इज कंसिस्टेंसी। लगातार अपने अपने लक्ष्य को चेस करना। और वो सुरभि भी अपने तरफ से कर रही थी, और गौरव ने जब शुरुआत की तो गौरव का पहला लक्ष्य यही था कि सर घर में बहुत टेंशन है, और चूंकि बहन दूसरी एक नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करती है तो इट्स ए बिगर चैलेंज फॉर मी कि छोटी भी है, प्यारी भी है, राइट, और अगर मतलब झगड़े वाली स्थिति आ गई है तो मुलाकात करना। और मुझे याद है कि सुरभि को एक दिन में नहीं मुलाकात हुई है, लगभग 3 या 4 महीने तक लगातार ये प्लानिंग होती थी कि सुरभि से इस बार मुलाकात होगी। और सुरभि शायद नहीं बताएंगी आपको, सुरभि पहले तो मना करती थी और फिर लगता था कि मना नहीं कर पा रही हूँ तो ये घर से उस दिन जल्दी निकल जाती थी जब इनको लगता था कि कोई आए हैं और इनसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। तो ये घर से उस दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गायब, और वापस आने का टाइम लेट नाइट, के मिलने का ऑप्शन ही नहीं देना है, यस सर। राइट। तो इसलिए सुरभि ने बोला कि एक साजिश के तहत मिलाया गया कि रात को 11 साढ़े 11 बजे अब कहाँ जाएंगी भाई, अब तो मिलना ही पड़ेगा। तो खैर वो एक अलग इंसिडेंट था, लेकिन द वे सुरभि का जो कमिटमेंट रहा वो वाकई में आप लोग समझ भी रहे होंगे कि सफलता में ये अपने अपने काम के लिए जो डिवोशन है, जो कमिटमेंट लेवल है और जो कंसिस्टेंसी है, वो कितना काम करती है आपको कामयाब बनाने के लिए। तो सुरभि के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और शायद यही कारण था कि इनकी इतनी इमेज थी, इतनी पॉजिटिव इमेज थी इनकी, कि इनके भाई भी ये बोल रहे थे कि सर अगर वो वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी ना तो कुछ बहुत बड़ा कर जाएगी, और उनका अनुमान गलत नहीं था। रेस्ट ओवर टू सुरभि। यस सर। तो जैसे ही मेरे भाई ने मुझे आके बताया कि विवेक सर आ रहे हैं और तुम्हें मिलना है, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया और टाइम क्या मैंने हुआ कहा था, टाइम क्या था सर उसको? 11:30 बज रहा था। रात का। जी। रात का जी। 11:30 बज रहा था। तो मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम सुन लेना, पापा को सुना देना, पापा से मिला देना, मुझे नहीं मिलना है। हम्म। और जब आप लोग आए, मतलब आप लोग जब पहुंचे, तो भाई आके मुझे बार बार बुलाने लगे कि चलो सुनो चलो सुनो, और मैंने उनको मना कर दिया। तो वो अचानक से मुझे जबरदस्ती खींच के ले जाने लगे। हम्म। और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती मुझे खींचा और मैंने अपने आप को छुड़ाया, तो हमारे बीच हाथापाई भी हुई और मेरा नाखून एक टूट गया और उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा। तो जब ब्लड आने लगा तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया कि अब जाओ तुम देखो, और वो चले गए। और जाते जाते उन्होंने बोला कि आज के बाद तुम्हारी कंपनी का कोई व्यक्ति मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो इतना बोल के सर वो चले गए, हाँ। और बात वहीं खत्म हो गई थी। मैं रोना धोना शुरू, और मैं सोने चली गई। इसी दौरान सर मेरे कमरे में मम्मी आई, और मम्मी ने मुझे बताया, मुझे समझाया उन्होंने कि ठीक है, तुम्हें नहीं समझना है, तुम्हें नहीं करना है, तुम मत करना, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। हम्म। लेकिन कोई व्यक्ति इतनी दूर से आए हैं, बरेली से आए हैं, और तुम मिलने नहीं जा रही हो,
तो इससे तो ये पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। और पता नहीं मम्मी की उस बातों ने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर किया और मुझे उनकी बात बहुत समझ में भी आई, और तब मैंने जाने का डिसीजन ले लिया कि मुझे मिलना है। तो मैं बस उठी और फिर मम्मी बाहर ही थी, कमरे के अंदर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मम्मी बाहर ही थी और मैं बाहर अंदर गई। और आप थे विवेक सर, आप थे और डॉक्टर संजय रावत सर थे, उत्तम सर थे। और वहां पर जब मैंने बैठ के बात सुनी सर, तो सबसे पहली चीज मुझे सर प्लान तो बिल्कुल नहीं समझ में आया था, मैं सच बताऊं। वो इनकम क्या थी, वो प्लान क्या था, वो बिजनेस क्या था, वो कंपनी क्या थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन मुझे सिर्फ विवेक सर समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि एक व्यक्ति इतनी बड़ी सक्सेस पे है। आपका चेक सर उस समय 5 लाख प्लस था, और वो मुझे प्लान देने आए हैं, और मेरा कद कुछ भी नहीं है, मैं एक कड़ भी नहीं हूँ, और आप मेरे घर तक आए थे। इसका मतलब है आप एक डाउन टू अर्थ लीडर है कि अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो लीडर 11:30 बजे रात किसी एक अदने से व्यक्ति से मिलने के लिए जा सकता है। तो मैंने आपको सर समझा उस दिन। मुझे लगा था मेरे ऊपर लांछन लगेंगे, मुझे बताया जाएगा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम एनबी के साथ ऐसा कोई सवाल नहीं किया गया मुझसे। आपने बोला था कि सुरभि मैं सफल लोगों की इज्जत करता हूँ, और दोबारा से शुरुआत करना ये एक हिम्मत की बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से निकल के दूसरी जगह शुरुआत करता है, तो इसका मतलब कि वो एक चैंपियन है, क्योंकि दोबारा जीरो से शुरू करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। सर आपकी बातें सुनकर मतलब मैं कह रही थी मुझे क्या बताया गया था कि जो लोग जाते हैं वो भगोड़े होते हैं, लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी, वो बातें मुझे अपील कर रही थी, वो डायरेक्ट मेरे दिल से कनेक्ट हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि एक घने अंधेरे के बाद जैसे एक सूर्य जब उदय होता है, तो वो मुझे तो लग मैं रहा था यहाँ मेरे पर जीवन में सूर्य। एक चीज ऐड कर देता हूँ बेटा, और यस सर। बहुत सारे लोग जो आज इसको सुन रहे होंगे उनको बहुत अच्छी चीजें आज कलेक्ट करने के लिए मिलेंगी। देखिए, असफलता दो कारणों से होती है, राइट। यस सर। आप या तो आप सफल और असफल रहते हैं अपने कारण से, क्योंकि आपको जो करना है, जो आपके कर्म है किसी भी फील्ड के अंदर, अगर आप उन्हें नहीं कर रहे ठीक से, जो आपका रोल है अगर आप वो नहीं निभा रहे, तो भी आपके जीवन में असफलता आएगी। कई बार कारण आप नहीं होते, क्योंकि आप जो कर सकते हैं, जो सक्सेस रूल्स है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, आपने अपना रोल मॉडल बनाया, उसके बाद अगर वहां भी चैलेंज आया तो भी आप निराश नहीं हुए, आपने फिर से अपने कमिटमेंट को अपना रोल मॉडल बना लिया कि नहीं मेरा निर्णय है। तो ये वो सारी क्वालिटीज थी जो सफलता के लिए जरूरी होती है। तो यस अगर कोई सर। व्यक्ति असफल हो रहा है अपने कारण से, उसके लिए तो मेरा बड़ा साफ मैसेज है कि अगर वो अपने कारण से असफल है तो उसे प्लेटफॉर्म को बदलकर सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको अपने कारण ढूंढने पड़ेंगे, यस सर। वहां चेंज लाना पड़ेगा। बट जितना यस मैं सर। आपके बारे में जानता था, जितना मैंने गौरव से आपके बारे में सुना था, और जो आज मुझे आज हम मुझे क्या आज पूरा इंडिया इस बात को देखता है, समझता है कि वो सब चीजें आपके अंदर थी। इसलिए वो एक जरूर पहल थी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपकी वो मेहनत आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है, जिसका आज जो सिद्ध भी हुआ, राइट। जो आज सिद्ध भी हुआ कि वो कितने बड़े रिवॉर्ड आपने लिए और आज कितने बड़े लोगों को आप प्रेरणा बन रही हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि खाली चेंज करना है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम बदलाव कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अगर हम असफल हो रहे हैं, अगर हम अपनी मंजिल को नहीं अचीव कर पा रहे, अगर जो हमारे ड्रीम डिजायर है वो पूरी नहीं हो रहे, तो हमको ये बहुत जरूरी समझना है कि उसका कारण क्या है। अगर हम कारण हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं खुद को बदलना है, यस सर। राइट। और वो यस। जरूर स्टेप था जिसके बाद में आपके पास जो आज हुआ वो पहले नहीं था, और इसलिए आपको महसूस होता है कि वो कितना जरूरी डिसीजन था उस समय आपके लिए। यस सर। डेफिनेटली सर। और वहां पे मुझे जब मैंने आपसे बात करी, तो एक मन में उस समय जो सबसे प्रबल इच्छा जगी कि अगर मुझे आपसे सीखने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करूंगी। और बस मेरे लिए उस समय का सबसे बड़ा डिसीजन यही था कि मुझे आपसे सीखना है, मुझे इस इंडस्ट्री में आपसे जानना है, गाइडलाइन चाहिए। और वो डिसीजन सर मैंने ले लिया था अंदर ही अंदर। मैंने भले ही मैं उस दिन बैड लिसनर थी, क्योंकि एक अच्छे लिसनर के कोई भी गुण उस समय मुझ में नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर की दुनिया में हलचल मच चुकी थी, और मैंने अंदर ही अंदर ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे वेस्टीज करना भी है। और इतने अच्छे लोगों के साथ अगर मुझे सीखने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करूंगी। और सर उसके बाद जो सबसे अच्छी बात रही कि जब मैं आपसे विवेक उत्तम सर से जब भी मिली, संजय सर, आप लोगों ने हमेशा मेरे बिलीफ को
किया। मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों ने खेल खेल में मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया कि ये सुरभि यू कैन डू इट, सुरभि 1 लाख कमा सकती है, सुरभि तुम इतना कमाओगी, सुरभि तुम्हारी कार आएगी, सुरभि तुम ऑडी ले सकते हो। अदरवाइज सर मैंने अपने लिए कभी भी इस तरह के फाइनेंशियल ड्रीम नहीं बनाए थे। मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि जो मुझे बताया जाएगा मैं उसे 100% कमिटमेंट के साथ फॉलो करूंगी। उसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, मैंने इन चीजों पे ज्यादा फोकस कभी नहीं रखा। आप लोगों ने जो बताया, जैसा बताया, मैंने सिर्फ उसे फॉलो किया। अब ये सारी चीजें क्योंकि बाय प्रोडक्ट रहा होगा इसलिए मुझे ये सारी चीजें अचीव हो गई। अदरवाइज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कार, एक लड़की जिसके पास आप कह सकते हैं रिक्शा हायर करने का पैसा नहीं था, और मैंने कभी सोचा हो कि मेरी अपनी कार होगी। तो ये सारी चीजें सर यहाँ पे आई और मेरी उम्मीदों से ज्यादा, क्योंकि ऑडी कार में चलना भी एक सोच से परे की बात थी, लेकिन वो सारी चीजें एकदम खिलौने की तरह मेरे पास आती चली गई, सक्सेस आती चली गई। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रोल आप लोगों की एजुकेशन का रहा सर, आपके गाइडेंस का रहा, आपकी मेंटरशिप का रहा। तो मुझे लगता है आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें आपकी एजुकेशन सब कुछ है सर। और मैंने सिर्फ उन्हें फॉलो करने पे अपनी ताकत लगाई थी कि मैं उसे फॉलो कर पाऊं, और उसका परिणाम आज सर टीम में भी वही सफलता है, वही अचीवमेंट है। तो ग्रेट। डेफिनेटली सुरभि एक फिर बड़ी बात आप बोल गई हैं इस बीच के अंदर। मैंने 20-22 साल पहले जब सफल लोगों के साथ में अपना एसोसिएशन करना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मुझे सीखने का मौका मिला, और उसमें एक लाइन थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, राइट। यानी कि चाहत पैदा करो क्योंकि वो आपको एनर्जाइज करेगी, वो आपको फोकस रखेगी, लेकिन वो चाहत को पूरा करने की जो कमिटमेंट चाहिए, जो जो आपको करना है, जो आपका रोल होगा, रेदर इट इज हार्ड वर्क, रेदर इट इज लर्निंग्स, रेदर इट इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, व्हाटएवर जो भी आपका रोल होगा, वो रोल आपको निभाना है। और जो आपने बोला अभी बड़े बड़े सहजता के साथ में कि अगर कोई व्यक्ति, हम यही तो कहते हैं लोगों से कि ये सिस्टम है, आपको अपना काम सही तरीके से करना है। अगर आप अपना काम सही प्रकार से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लगातार बोलते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर नेटवर्क कैसे बनेगा, बाय फॉलोइंग 7 स्टेप्स। आप वो लगातार कीजिए, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो परिणाम आपको मिलेगा मिलेगा। तो ये बड़ी सहजता के साथ हम समझाते भी है लोगों को, लेकिन क्या सब लोग ये करते हैं? नहीं, लोग गलतियां करते हैं। वो 7 स्टेप नहीं फॉलो करते, बल्कि वो 7 मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन पे जाते हैं, दे एक्चुअली कैन नॉट डू द थिंग्स जो उनको बताई जाती हैं, वो उसको नहीं कर सकते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहते उसको, वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आपने बड़े आराम से दे दिया, बड़ी सहजता से दे दिया कि आपका फोकस केवल एक चीज पर था, क्योंकि रिजल्ट तो सामने है ही है, जिन्होंने फॉलो किया उनको रिजल्ट्स तो मिले ही हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उस समय उस पार्ट से जिधर हम खड़े होते हैं, जहां हमारे एक्शंस बोलने चाहिए, उस पार्ट से हमारा फोकस सबका यही होता है कि भैया अपना रोल प्ले करो, जो सिस्टम कहता है उसको फॉलो करो। पता है सुरभि, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्या कहते हैं, सर मेरी एक टीम नहीं चल रही है। कुछ लोग, मेरी एक टीम चल रही है, मेरी दूसरी टीम नहीं चल रही है। कुछ लोग, सर मेरी टीम चल रही है लेकिन मेरी साइड की दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतें किनके साथ आती हैं? जो सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो करने पर फोकस है, जैसे सुरभि ने बताया, तो दिक्कत कभी आएगी ही नहीं, और रिवॉर्ड्स जो भी प्लान में हैं वो आपके हिस्से में आएंगे ही आएंगे। बहुत ऑनेस्टली सुरभि बेबाकी से बात कर रही हैं कि मेरे पास नहीं था वो सारे बड़े बड़े ड्रीम्स, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि जो बताया जाएगा करना कुछ ऐसे है कि मेरा एग्जाम्पल बने एज ए बेस्ट स्टूडेंट। एम आई राइट सुरभि? यस सर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी आपकी मेरे से मुलाकात हुई है, आपने हमेशा मुझसे यही बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछी कि सर मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, या और बेहतर मुझे जो करना है मैं कहाँ मिस कर रही हूँ, मुझे गाइड कीजिए कि मुझे और बेहतर कैसे मैं कर सकती हूँ। सो ये वो क्वालिटी है जो अगर आपने एक बार दोस्तों डेवलप कर ली अपने अंदर, फिर कहाँ पीछे मुड़ के देखना है। सिस्टम इतना पावरफुल है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म इतना ऑनेस्ट है, कैलकुलेशन आपको करना नहीं है, प्रोडक्ट की सप्लाई आपको करना नहीं है, कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर वो सारा काम करके आपका और आपके लोगों का चेक घर पर भेज देता है, विद इन टाइम भेज देता है। वो कुछ भी तो नहीं करना आपको, लेकिन अपना काम करना है कि क्या करके नेटवर्क बनेगा, जो सुरभि ने बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ किया। और सुरभि, जिंदगी चेंज हुई है उसके बाद में? सर लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है, और अगर आज की बात करूं सर तो आज तो बहुत कुछ बदल गया है। जहां पर एक पैदल चलने की एक आदत थी, और स्कूटी में फ्यूल भी डलाने के पैसे नहीं होते थे, स्कूटी घर पे ही खड़ी रहती थी, और मैं हमेशा ऑटो टैक्सी में ही जाया करती थी।
स्कूटी से आज अगर अभी मैं दिखाऊं तो 5 कारें अभी तक। जी सर, दिखाऊं मैं? प्लीज। यस सर। अगर अचीवमेंट्स की बात करूं तो अभी तक वेस्टीज से जो मैंने अचीवमेंट लिए हैं सर, ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था आपके साथ इंडोनेशिया का, और ये मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने स्पेशली सर हम लोगों को जो स्कूबा डाइविंग कराई थी सर। और ये मेरा पहला एक ऐसी एक्टिविटी थी जो आपने हम लोगों को अलग से जो भी एक्टिविटीज दी गई थी उनके अलावा आपने ले जाके हम लोगों को कराई थी। तो ये मुझे जीवन भर याद रहेगा और ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट मोमेंट था। मेरे खानदान में कभी कोई लड़का भी फॉरेन कभी नहीं गया था। जब मैं पहली बार फॉरेन गई थी, पहली बार एरोप्लेन पे बैठना, पहली बार पासपोर्ट लेना, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पासपोर्ट लेके कहाँ से टिकट्स मिलेंगे, कहाँ पे बैठना है, बस मुझे भीड़ को फॉलो करना था, जो बाकी कर रहे थे मुझे उन्हें देखते हुए चीजों को मैसेज बहुत ऑब्जर्व क्लियर है करना। दोस्तों कि जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बोला था इस मीटिंग के अंदर कि सफलता के लिए जो पहला स्टेप बहुत जरूरी है वो है कि आपके पास में आपका विजन, आपके गोल होने चाहिए। अगर वो आपके पास में है, अगर आपके पास में कोई बड़ा कारण है वो करने के लिए, वो आपके पास में है, तो एक सही प्लेटफॉर्म आप तक पहुंचेगा। अगर आपने उसको अचीव करने का सपना नहीं छोड़ा, अगर आपने गिव अप नहीं किया, तो बदलाव के साथ ही सही लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में जरूर आएगा और वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। और आपका केवल एक काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये बहुत आसान बिजनेस है क्योंकि यहाँ पर आपको जो कुछ भी अचीव करना है उसकी जिम्मेदारी, दो ऑप्शन है, या तो आप अकेले लीजिए और कहलाइए सेल्फ मेड, या आसान तरीका है कि एक सिस्टम है जो आपको हमेशा गाइड और बैक सपोर्ट देने के लिए तैयार रहता है। तो वहां पर आपकी भूमिका है एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने की। अगर आप बेहतरीन स्टूडेंट बनते हैं ना, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिक आपकी मंजिल तक लेकर चला जाएगा और बहुत सारे सपने पूरे होंगे। सुरभि आज एग्जाम्पल है इस बात को लेकर कि जिस जगह से वो बिलोंग करती हैं, जिस गांव से वो बिलोंग करती हैं, वहां पर जो अभी हमने सुना कि लोगों को पढ़ाई के लिए भी, गर्ल्स के लिए कितने रेस्ट्रिक्शंस थे, और ऐसे टाइम पर उस गांव से निकलकर एक लड़की अपने उन सपनों को पूरा कर रही है, तो शायद उसने कभी देखने पर यकीन भी नहीं किया था। लेकिन जब माहौल मिला और साथ में सोच बढ़ी तो यकीन बदला और फॉलो बेस्ट तरीके से किया गया सिस्टम को। मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे कभी सुरभि को कभी कोई शिकायत मुझे महसूस नहीं हुई कि या इसने कभी मुझे कभी कोई चीज कंप्लेंट के रूप में नहीं की। मुझे आज भी याद है सुरभि की शुरुआत में जब पहला दूसरा महीना था तो रात को 1:30 बजे 2-2 बजे इसके फोन आते थे मेरे पास में, बिंदास बेधड़क, कोई हेजिटेशन नहीं थी कि सर सो गए होंगे या सर जग रहे होंगे। फोन किया, उठ गया तो बस सर आप जग रहे थे, मेरे कुछ सवाल थे, मैं कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रही। सुरभि आपको याद है ऐसा आपने यस मुझे सर। बहुत बार किया है मेरे साथ सर में। बहुत बार सर। और कैलकुलेशन बता दीजिए सर, अब मुझे ये करना है। तो एक फायर, एक सफलता की जो आग थी ना, वो सुरभि के अंदर थी। और उसका स्वागत हमेशा हर मेंटोर करेगा, हर अपलाइन करेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है आपके अपलाइंस के अंदर कि आप उसे 20 बार परेशान करो लेकिन आगे बढ़ने के लिए, सवाल करने के लिए। अगर आपके अंदर वो फायर है तो ऊपर बैठा हुआ जितने भी लोग हैं ना इस बिजनेस के अंदर, सिस्टम में, वो बहुत खुशी खुशी आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और लिहाजा आप आगे बढ़ेंगे। So Survi, this is the trip of second trip, your second यस trip. सर, दुबई। सर ये दुबई का ट्रिप था। देन Yeah. ये थाईलैंड है सर, थाईलैंड का ट्रिप किया हम लोगों ने। बाली सर हैं, बाली सर साथ में दोस्तों कन्वर ग्रुप सपने है। पूरे होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। यस सर। और देन कार्स की बारी आई सर। कार में अब जो फर्स्ट कार ली थी वो टाटा बोल्ट कार थी, और ओके। उसके पहले तक स्कूटी और सारी चीजें सर, बहुत टैक्सी ही चलना था। और कार भी घर में एक दो थी, लेकिन वो सेकेंड हैंड कार थी जो चलती नहीं थी कभी, रुकती ज्यादा थी। और जब ये पहली कार आई तो सर सच में मेरे भाई का बहुत बड़ा बिलीफ, और हम लोगों ने फिर वहां से डिसीजन लिया कि अब हमें और सीरियस होके इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ बिल्ड करना है। तो पहली कार सर बहुत बड़ी खुशी मेरे लिए थी, क्योंकि कार ओनर होना सर उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जाहिर सी बात है। सर इसके बाद, पहली कार के बाद फिर ये सेकेंड कार आई i20, दूसरी कार जो 9 लाख रुपए की मैंने ली थी। मैं और गौरव सर लखनऊ के अवार्ड फंक्शन में हैं। कार के अभी ये साथ कार एक स्टोरी भी है, मुझे याद आ रहा है, मैंने गौरव को एक बार बोला था उसके लिए कि शुरुआत में गाड़ी आने के बाद शायद गौरव अपना बिजनेस, बाकी नेटवर्क नहीं देखते थे उतना। उनकी सारी, शायद उनको मजा भी आता था या जिम्मेदारी थी कि सुरभि को कहीं जाना है तो गाड़ी लेके मुझे जाना है, राइट। यस और सर। उसका कारण था कि सुरभि सिंह को उस समय तक गाड़ी चलाना नहीं आता था, या नहीं आता था सुरभि ने सर। गाड़ी चलाने के बारे में कभी सोचा नहीं था।
यस सर। एज आई रिमेम्बर कि उस बार मैंने बोला था गौरव को कि ये जाए मीटिंग करने के लिए, नहीं जाए, आपको नहीं जाना, क्योंकि कई बार आप बिना वजह, बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं, लेकिन आप बिना वजह उनको मौका नहीं देते अपने इंडिपेंडेंटली काम करने का, आप उनको कवर करके रखते हैं और बहुत बार इसलिए उनकी प्रतिभाएं बाहर नहीं आती। सो यस सर। उस शायद मोमेंट के बाद में, उस इंसिडेंट के बाद में सुरभि, आपने कार चलाना भी सीखा अपने आप? यस सर, क्योंकि हर जगह गौरव सर को ही ले जाती थी, गौरव सर मेरे साथ ही इंगेज रहते थे, तो वो अपनी साइड की टीमों में टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन राइट। जब आपने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब तुम उसे कहीं नहीं लेके जाओगे, और फिर वही मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में जब मैं पड़ी तो मजबूरी बना कार सीखना। मैं सीखना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वहां से सर जब आपने बोला कि नहीं सीखना है और इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, तो सर वहां से फिर मैंने कार को ड्राइव करना सीखा। और आप बहुत खुश हुए थे जब मैं आप इलाहाबाद में थे और हम लोग मीटिंग के लिए जब गए और आपने देखा कि कार मैं चला रही हूँ, तो आपने मुझे बहुत शाबाशी भी दी इस बात के लिए कि मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि गाड़ी तो तुमने ली थी, लेकिन आज तुमको चलाते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, यू गिव मी अ लॉट ऑफ प्राउड मोमेंट्स सुरभि। सर ये एक अगेन आपकी ब्लेसिंग है, और ये इस ऑडी कार का ओनर होना, मेरे लिए ओनर होना सर, बहुत सारे लोग गूगल पे कहाँ से चेक करते हैं, चेक करके ऑनलाइन चेक करके बोलते हैं अरे मैम सुरभि मैम ये आपके नाम की गाड़ी है, आप इसके ओनर हैं। तो मुझे पहले ये नहीं लगा था गाड़ी लेते समय कि ये इतनी बड़ी बात होगी लोगों के लिए, लेकिन गाड़ी लेने के बाद जब अब लोगों के रिव्यूज, लोगों की जो ब्लेसिंग के जो बधाइयां आनी शुरू हुई, लोगों ने जो एक ट्रीटमेंट करना देना शुरू किया सर, वहां से ये आभास होना शुरू हुआ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोगों का ये ड्रीम होता है जो मैंने सुरभि, अचीव किया एक आपकी वजह से। बड़ी कॉर्पोरेट के अंदर अगर मैं बात करूं, आपको एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर भी जी। लग्जरी लाइफ या लग्जरी गाड़ियों को अफोर्ड करना, ये आज भी अगर हम रियल वे में जाकर ना इसको रिसर्च करें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दीज आर नॉट कार्स ओनली, राइट? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। मतलब इस तरह की गाड़ी को मेंटेन करने का मतलब है कि आपके पास में वो करेज है, वो क्षमता है, वो हिम्मत है इतना बड़ा डिसीजन लेने की, साथ साथ आपके पास ये भरोसा है कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास में है जिसके दम पर आपको पता है कि वो आपको ये आपको भारी नहीं पड़ने वाली है। आप इसको एक्चुअली आप इसको डिजर्व कर रहे हो और आप इसको बड़े आराम से अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि इन गाड़ियों का मतलब है कि मोरलेस लाख रुपए के आसपास एक गाड़ी के लिए चाहिए होता है, राइट? और खैर एक प्राउड मोमेंट तो होता ही है। तो बहुत यस बड़ी सर। बड़ी कंपनीज है ना, वहां पर भी आप देखो तो कुछ एक मतलब हजारों लोगों की कंपनीज के अंदर भी कुछ चंद लोग होते हैं जो इस तरह का लाइफस्टाइल अपने दम पर मेंटेन कर पाते हैं, अपनी सैलरी या अपने पैकेज के दम पर मेंटेन करते हैं। सो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए सुरभि, और लोगों का विश्वास भी बढ़ता है इस चीज से, आप पर भी बढ़ता है और आपके प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ता है। जो हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ जीविका नहीं है, सिर्फ जीविका नहीं है, ये यस अपनी सर। जिंदगी को प्लानिंग के साथ बड़े स्तर पर जीने का एक प्लेटफॉर्म है। तो आपने वो यस प्रूव सर। करके दिखाया है। और आज की डेट में कितनी गाड़ियां हैं घर में? सर अभी रिसेंटली जो है वो 4 गाड़ियां हैं, 4 कारें हैं, जिसमें एक फॉर्च्यूनर, एक ऑडी और साथ में सियाज और i20 है। ये 4 कार्स हैं सर। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म, राइट? अ डिफरेंट यस सर, यस एनवायरनमेंट। सर, यस सर, यस सर, यस वंडरफुल, वंडरफुल। सर। बहुत ही, अब बहुत ही लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और मुझे लगता है कहाँ से आपने कहाँ पहुंचा दिया और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी सुरभि, इट इज बिकॉज ऑफ वेस्टीज प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल और आपकी मेहनत, आपकी फॉलोअरशिप, और यस सर। जिसकी वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं। यस सर। सर अगर पहले की बात करें तो कुछ ऐसी लाइफ थी, क्योंकि गांव से थे, और अगर अब की बात करें तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म से सर हो चुका है। वाकई में दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और ये बात प्रूव होती है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर ना सिर्फ आपके इकोनॉमिकल बदलाव होते हैं, बल्कि आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी इस मॉडल पर आकर जरूर होता है लोगों का। एंड यू आर वन ऑफ द यू नो एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनकम की बात करूं सर, तो अभी तक वेस्टीज से जब मैंने जर्नी शुरू करी थी, तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट था दैट वाज 827 रुपीज। पहले साल मैंने आठ 1 लाख। 127 रुपए। जी सर, 827 रुपए से मैंने जर्नी शुरू करी। और आपकी हाईएस्ट पे स्टार्टिंग कब हुई थी व्हेन यू जॉइन दिस चीज? सर जून 2014। ओके। 1,54,050 रुपीज पहले साल की अर्निंग थी, और पहले 8 महीनों की अर्निंग थी।
और नेक्स्ट अगर 14-15 की बात करें तो ये हो गया था सर 4,65,925। एक मिनट सुरभि, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपकी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे यहाँ पर कुछ जरा समझने दीजिए। शुरुआत के 8 महीने यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक की जो आपकी टोटल इनकम रही, जबकि आपके पास पहले भी नेटवर्क बनाने का एक्सपीरियंस था कई साल का। यस सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यस सर। लगभग कितने साल रहे थे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उससे पहले? 3 to 4 years सर। 3 to 4 years। आप 3 Yeah. साढ़े 3 साल आपने बहुत मेहनत की, आपने वहां पर भी काम किया, नेटवर्क बनाने का तजुर्बा आपके पास था। उसके Yes, sir. बाद भी आपको शुरुआत के 8 महीने में जो टोटल चेक आई, वो चेक थी तकरीबन 1,54,000 रुपए, यानी कि लगभग एवरेज मान के चले तो 15 से 20,000 रुपए Yes, sir. एवरेज आपका रहा आपके फर्स्ट ईयर के अंदर। ओके, ठीक है। जैन 15 से दिसंबर 15। जी, नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो ये 4,65,925 रुपीज हो गया, 4,65,000 की इनकम हुई। उसके नेक्स्ट ईयर ये 5.5 लाख हो गया, 5,58,125। नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो ये हो गया सर 6,98,458, लगभग 7 लाख। अभी भी आप बैचलर हैं? यस सर। राइट। और बहुत सारे यूथ जो इस समय देख रहे होंगे इस CSS को, पता है यूथ के अंदर क्या फीलिंग आती है? बहुत सारी पढ़ाई लिखाई उनके पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करवाते हैं, लाखों रुपया कभी बैंक से लोन लेकर भी, एजुकेशन लोन लेकर भी बच्चे पढ़ते हैं। मेंटल एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है कि अब लोन ले लिया है तो पापा को चुकाना है, हम जल्दी से नौकरी में चले जाएं ताकि ये लोन को कवर कर सकें, उसको चुकाने में मदद कर सकें। और बच्चे पैकेज की बात करते हैं, साल का 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का पैकेज, 3 लाख 4 लाख रुपए का पैकेज। लेकिन ये यहाँ पर शुरुआत में आपने जो अचीव किया, अगर हम देख पा रहे हैं, जो आप दिखा रही हैं, जो ग्रोथ है, दिस इज वी कैन से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? विद इन 3 to 4 years वो ट्रैक बना और उसके बाद ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो रही है आपकी, राइट? ये बहुत बड़ा मैसेज है जो हम लगातार बोलते आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर दोस्तों आप जो लोग 1 साल में कमाने के बारे में सोचते हैं ना, उतना इनकम तो यहाँ पर कुछ समय देने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के बाद मंथली लोग कर रहे हैं। बहुत कम उम्र के बच्चे भी उतनी मंथली इनकम लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी, लास्ट ईयर जब से लास्ट मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है और सिंस दिस लास्ट मंथ, इस अगर 1 साल की जर्नी की बात करूं तो ये पूरा, क्योंकि पूरा साल ही कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, और इस कोविड से प्रभावित पूरे साल में भी मेरी जो इनकम आई है वो है 46,36,138, 46,36,138 रुपए मैंने वेस्टीज से कमाए हैं इस लॉकडाउन पूरे पीरियड में। तो भी ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए, उनके भरोसों के लिए। और एक चीज जो लोगों ने महसूस किया है पिछले साल से लेकर इस साल तक, इस पूरे पेंडेमिक के अंदर की लोगों को रियलाइज हुआ है कि आज की डेट में अगर आपको जरा भी सुख चाहिए जीवन के अंदर तो एक सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू। यस सर। नौकरी कब चली जाएगी पता नहीं, कब प्रेशर पड़ जाएगा पता नहीं, कब क्या इंसिडेंट हो जाए पता नहीं। बिजनेसेस लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर लाखों करोड़ रुपए लगाकर बेहतरीन जगहों पर, कहूँ कि हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर अपना शोरूम खोलने के बाद, करोड़ों लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा दौर आएगा, किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन इस मॉडल में काम करने वाले लोग, वेस्टीज के अंदर काम करने वाले आप जैसे लोगों ने लोगों को ये साबित करके दिखा दिया कि ये मॉडल क्यों अपनाना चाहिए एक आम इंसान को, क्यों अपनाना चाहिए एक सेकंड इनकम के रूप में। अगर आप जॉब में भी हैं तो भी इस मॉडल पर आप काम करें, अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो भी आप क्यों इस मॉडल पर काम करें, क्योंकि ये आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। और ये ऐसा काम है जो किसी भी पैंडेमिक में भी आपकी इनकम को ड्रॉप नहीं होने देता, बल्कि उसमें भी आपकी इनकम लगातार बढ़ सकती है। सुरभि, एक बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ 2017 के आपके टोटल इनकम में और 2018-19 में जो आपने अर्न किया है 6 to 37, ये क्या है? सर यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता है कि जो मैंने महसूस किया, एक मेंटल ब्लॉकेज आप कह सकते हैं, एक जो आप कह सकते हैं कि एक जगह पे जाके मुझे लगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था, और वो सैचुरेशन पॉइंट था कि इनकम उतनी ही थी,
इनकम उतनी थी, प्रयास भी लगभग आप कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी की तरह से प्रयास हो रहे थे मेरे, कि मैं काम तो कर रही थी लेकिन वो ताकत, वो पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन से नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं मेरा मेंटल ब्लॉकेज आ चुका था। और उस समय मैंने आपसे पर्सनल काउंसलिंग ली थी। मुझे याद है मैं नैनीताल के एसटीएम में थी और आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से एक लड़की जो, जिसको लोग रोल मॉडल मान रहे हैं, मैं कहीं भी जाती थी डीएलसीपीस पे तो लोग मुझे नोटिस करते थे, मीटिंग सेमिनार्स में, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल मच चुकी थी क्योंकि चीजें बढ़ नहीं रही थी, चीजें रुक सी गई थी। और मैंने आपसे पर्सनल काउंसलिंग ली कि सर ये चीजें मेरे साथ गड़बड़ हो रही हैं और मेंटली ब्लॉकेज आ चुका है, सैचुरेशन पॉइंट है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और वो एक दिन की 1 घंटे की काउंसलिंग जो मैंने आपके साथ वो 1 घंटे बिताए, उस 1 घंटे का ये परिणाम है कि एक जो मेंटल ब्लॉकेज आपने जब उसे क्लीन किया, जब आपने मेरे विजन को दोबारा से फोकस किया, आपने एंटीने को फिक्स किया, देन एक बहुत बड़ा उछाल मेरी इनकम में आया। और आप सामने देख पा रहे हैं सर, ये एक बहुत बड़ा अंतर उसी एक काउंसलिंग के बाद हुआ जो देखिए, इतनी आपको चीजें पता नहीं होती, मुझको भी पता नहीं होता कि क्यों, किस कारण से हो रहा है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, या कोई भी जो मेंटर होता है वो अपना ही काम करता है। वो हमेशा अपने नेटवर्क को ये गाइड करने का कोशिश करता है इस बिजनेस के अंदर कि आप कहाँ फंसे हुए हैं या क्यों रुके हुए हैं। तो वो हर इंसान करता है, मैंने भी वही किया। लेकिन ये वाकई में बहुत इंस्पायरिंग फिगर इस समय जो दिख रही है सामने, मतलब एवरेज अगर मैं बोलूँ तो 50-60 हजार की जो इनकम थी, वो डायरेक्टली अगले साल टर्न हो गई लगभग 3 लाख रुपए में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस सर, यस सर, राइट, 3 लाख रुपीज मंथली में वो कन्वर्ट हो गई। यस तो सर, अच्छा, यस, ये पता है, ये केवल हमारे मॉडल में हो सकता है, राइट? वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही हो सकता है। तो यस सर, यहाँ पर भी वो पावर है कि आप अपने टाइम की लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, अपनी अपने जो मेंटल लिमिटेशन है उनको ब्रेक ब्रेक कर सकते हो। आपका नेटवर्क जब मल्टीप्लाई करना शुरू होता है, तो केवल यही मॉडल है भैया, जिस पर काम करके आप कितनी बड़ी जंप भी ले सकते हो, और उसकी शुरुआत आप कभी से भी कर सकते हो। सो सुरभि, रियली इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि इतनी सारी चीजें, वो गांव की लड़की जिसने अपने सपने बनाए थे, और आज वो उस तरह की जिंदगी को जी रही है। आज मेंटेनिंग ऑडी, राइट, वीजा लग रहे हैं पासपोर्ट के ऊपर, एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। तो घर वालों की आज क्या सुरभि समझ में आता है? ओके, सर आपने अब नीचे अपनी टोटल इनकम भी लिखी हुई है शायद। सर, हाँ, ये टोटल इनकम है 1,06,69,36। लगभग 6 साल आपको हो गए यहाँ पर। जी, जी सर। और अभी तो इसका 1 करोड़ मतलब से पता है ज्यादा। सुरभि, आपको इसका मतलब पता है, और बहुत सारे यूथ जो देख रहे हैं उनको मतलब पता है इस चीज का। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपसे कहा, अभी बातचीत में कहा कि बहुत सारे यूथ होते हैं जिनका सपना होता है, जिनके पेरेंट्स का सपना होता है 3, 4, 5, 6 लाख रुपए का अगर जॉब मिल जाए बहुत रहेगा। लोग कभी कैलकुलेट नहीं करते सुरभि। मैंने एक कैलकुलेशन निकाली थी, अगर एवरेज इनकम की बात करूं, जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं उनकी, तो पूरी जिंदगी के अंदर इंसान लगभग 1 करोड़ रुपया अर्न करता है एक एवरेज जॉब के अंदर। मसलन अगर किसी इंसान की सैलरी आज की डेट में अगर लाख रुपए के आसपास है, और वो आज रिटायर हो रहा है, यानी कि अब से 25 साल 30 साल पहले से वो मेहनत कर रहा है, तब उसकी सैलरी शायद 1000, 2000 या 5000 रही होगी। अगर वो ओवरऑल कैलकुलेट करे जैसे आपने कैलकुलेट किया है, तो लोग इतना पैसा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने अकाउंट में ले पाते हैं, कभी एक साथ देख नहीं पाते। और ये तो मैं बोलूंगा अभी आपकी शुरुआत है वेस्ट चीज के अंदर, राइट? अभी तो यस सिर्फ सर, 6 साल बिताए, अभी तो जिंदगी भी इतना बाकी है, और यस इसके सर। आगे इतने सारे जीरो लगेंगे। मेरी बहुत सारी आपके लिए विशेष भी हैं, दुआएं भी हैं, और बहुत लोगों का भरोसा आज इससे बढ़ने वाला है। अब मेरा जो सवाल था आपसे कि ये जो अचीवमेंट आए, ये जो एक लड़की जो ऑटो में भागती थी और उसने जब पहली बार गाड़ी ली अपनी, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया होगा, तो घर वालों का पहले और बाद में क्या रिएक्शंस थे? क्या वो कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ में? बिल्कुल सर। जब से चीजें बदली इनकम वाइज और कार का आना, फॉरेन ट्रिप जाना, एक रिस्पेक्ट लोगों के मन में मैंने देखी है कि पहले जब जाते थे तो भीड़ की तरह जाते थे, अगर किसी पार्टी राइट, में राइट, गए भी तो एब्सोल्युटली, आप कब एब्सोल्युटली। आए कब चले गए किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि आप इतने वैल्यूएबल नहीं थे उनके लिए, आपकी कोई वर्थ उनके लिए नहीं थी। लेकिन आज की डेट में लोग अगर इनवाइट भी करते हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर आइए, जरूर आइएगा। लोग रिमाइंड भी कराते हैं, आपको कॉल करके रिमाइंड कराया जाता है कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंफर्मेशन ली जाती है। पहले लोग सुरभि सिंह को इनवाइट करते थे, अब लोग सक्सेसफुल सुरभि सिंह को इनवाइट। यस सर, बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। अभी किसी पार्टी में जाते हैं तो हम जब पहुंचते हैं और जब वहां से निकलते हैं, लोग रिसीव करने भी आते हैं, लोग सी ऑफ करने भी आते हैं। तो सर ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने लोगों के नजरिए में महसूस किया है। जिनके यहाँ मैं प्लान देने गई थी स्कूटी से और पैदल, जिन लोगों ने चाय भी नहीं पिलाई थी, अभी जाती हूँ तो वो पूरा पकवान सामने रखते हैं, तो मुझे लगता है लोग तो वही है, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आया।
मुझे याद है सर एक इंसिडेंट की, एक जगह मैं जाया करती थी और वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो मुझे मतलब कि मुझे बैठ के बहुत इंतजार करना पड़ता था क्योंकि ही वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड ही वॉज बिजी इन हिज बिजनेस। तो कई सारे क्लाइंट्स उनके होते थे, तो मैं सबके खाली होने का इंतजार करती थी कि सारे चले जाएं तब मेरा नंबर आएगा। तो मुझे 1 घंटे तक कई बार वेट करना पड़ता था, बैठना पड़ता था। और सबके जाने के बाद भी, मेरी बात सुनने के बाद भी, मतलब कभी चाय पिलाई नहीं पिलाई, और चाय पिलाते पीते तो मुझे याद था उनकी एक फिक्स शॉप थी बाहर की, वो लड़का बाहर से आके चाय दे के जाता था डिस्पोजल में। जब मैंने पहला फॉरेन ट्रिप किया, कार ली, और उसके बाद जब मैं उनके यहाँ सर पहुंची, तो मैंने एक बहुत बड़ा चेंज महसूस किया कि जो व्यक्ति मुझे बैठा के इंतजार कराता था, खाली होने का मुझे वेट करना पड़ता था, उसने उस भीड़ को किनारे करके पहले उसने मुझसे बात करी, मुझे बात किया, सामने लाके बैठाया, और जो चाय बाहर से आती थी वो चाय अंदर किचन से बन के आई, और वो डिस्पोजल की जगह सर वो बात उनका बड़ी छोटी सी है सुरभि, डिस्पोजल ने अब कप का रूप ले लिया, कप का लेकिन रूप दोस्तों ले एक लिया बहुत था। बड़ी चीज है ना कि हाँ सर। आपकी सफलता तक ही लोग आपके साथ में आपकी रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। लेकिन यस अगर सर। आप कमिटेड हो अपने काम पर, सिस्टम के साथ में अटैच हो, सफलता जिस दिन आएगी ना, लोग के नजरिए आपके लिए बदल जाएंगे। बदल जाएंगे सर, ये ये बिल्कुल। ये सुरभि सिंह के साथ भी हुआ और आपके साथ भी जरूर होगा। सुरभि, कोई एक मैसेज आपकी तरफ से कि आप अपनी सफलता को क्या, मतलब आप कैसे कहना चाहोगे कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? अगर मैं एक दो लाइन में आपसे बोलूं कि किस चीज को आप मानोगे कि किस कारण से आपकी सफलता, आप आज यहाँ तक पहुंचे हैं? सर डेफिनेटली, अगर आप, मुझे लगता है मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल मेंटरशिप का रहा, कि अगर आप लोगों की गाइडेंस नहीं मिली होती तो मेरे अंदर कुछ भी पोटेंशियल होता, मैं भले ही कितनी कमिटेड होती, मैं भले ही कितनी हार्ड वर्कर होती, लेकिन अगर सही गाइडेंस ना मिलती तो शायद इतनी सारी सफलता मेरे पास नहीं होती। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप लोगों की गाइडेंस मिली, आप लोगों की मेंटरशिप में मुझे सीखने का मौका मिला। और दूसरा, मेरा जो अपना अपने आप से कमिटमेंट था कि मुझे जो भी बताया जाएगा, जो भी सिखाया जाएगा, मुझे क्या मिलेगा मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको फॉलो करने में एक कतरा मात्र भी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे बेस्ट स्टूडेंट बनना है, मुझे आपके द्वारा बताई गई हर चीज को फॉलो करना है। और मैंने सिर्फ एक टारगेट लिया था कि मुझे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह इस सिस्टम को सीखना है और इसी एजुकेशन को अपनी टीम को डुप्लीकेट कराना है। तो सर बस इतना ही किया था। सो सुरभि, आपका ना तो मैसेज बहुत क्लियर आपने कर ही दिया कि जो मैं लगातार बोलता हूं लोगों से, और लगभग सभी लोग जितने भी सीनियर्स होते हैं इस बिजनेस के अंदर, जितने भी अपलाइन की भूमिका में निभाने वाले लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सिस्टम को सबसे बड़ा बनाइए, सिस्टम को आगे रखिए, जो सिखाया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, और सक्सेस गारंटीड एक दिन आपके पास में आएगी। और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि आप दोनों बहन भाई इस बात को फॉलो करते हैं, और हम में से हर अपलाइन आपके जो हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं, चाहे मैं हूं या उत्तम जी हैं, हम दोनों को बहुत प्राउड होता है कि आप लोग वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हमेशा रहे हैं सिस्टम को लेकर। गौरव भी आज बिजनेस कर रहे हैं सुरभि, तो अब दोनों की इनकम की बात करो तो दोनों लोग बहन भाई आप लोग मिलकर लगभग कितने रुपए आपका एवरेज इनकम है इस समय मंथली? सर एवरेज इनकम 7.25 लाख रुपए हम एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं। एवरी मंथ अर्न कर रहे हैं? यस सर। ये समझ रहे हैं ना आप, ये बहुत बड़ी बात है, यस सर। आपको पता नहीं, मुझे अंदाज है कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी सफलता इस बात का प्रमाण भी है, आपका जीवन शैली इस बात का प्रमाण है। सुरभि, क्या पॉसिबल होगा, मैं आपकी फैमिली में भी कुछ लोगों को मिलना चाहूंगा अगर पॉसिबल हो, क्योंकि उनका मनोविज्ञान आपकी इस जर्नी में शुरुआत से लेकर आज की डेट में क्या है, क्या बदलाव हुए हैं, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी फैमिली से जो भी अवेलेबल लोग हैं इस समय घर में, अगर वो बुला सके। ये सर मैं मम्मी से जरूर मिलाना चाहूंगी, क्योंकि मेरी सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स रही है, और मम्मी यहाँ पे अभी अवेलेबल भी है, तो मैं मम्मी से जरूर मिलाना चाहूंगी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राइट। और मुझे आज बड़ा खुशी हो रही है, और मुझे पूरा भरोसा है आपको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा आज, राइट, जब आप की बेटी का इस तरीके से एक इंटरव्यू या इस तरीके से उसको हम सामने बात कर रहे हैं, और बहुत सारे जी लोग हाँ। सुनेंगे। सो मैम, कुछ सवाल मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी आपको लेकर, क्योंकि अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में अब बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश होना शुरू हुई है, लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया है। लेकिन अगर मैं आपसे पहले की बात करूं, पिछले 25 साल पहले, 20 साल पहले, या 10-15 साल पहले, तब इसकी उतनी एक्सेप्टेंस मार्केट में नहीं थी। और खास तौर से यूथ के लिए, तो जो बिल्कुल कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग यूथ थे, उनके लिए तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, इस बिजनेस को ना करने के लिए बहुत सारे कारण बताए जाते थे, और उनमें भी स्पेशली अगर कोई फीमेल है तो। मैम, जब सुरभि ने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, करने का फैसला किया, तो उस समय घर में कितने लोगों ने सपोर्ट किया, और आप लोगों की क्या सोच थी उस समय, क्योंकि सुरभि उस समय बहुत यंग एज में रही होंगी आपसे 10 साल जी पहले,
तो मतलब क्या, जब इसने कहा कि मैं कर रही हूँ या किस तरीके से, तो क्या रिएक्शन थे आप लोगों के घर में? मुझे मालूम था कि कंपनी के बारे में तो मैं नहीं जानती थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में कभी इसको किसी ने किया ही नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन सुरभि पर भरोसा था कि ये जो भी करेगी वो सक्सेस होगी इसमें, उसमें क्योंकि सक्सेस होगी। इनमें, जी हाँ, इसमें लगन बहुत थी काम की, कि जिसको ये करती थी, जुझारू थी एकदम। समझ लीजिए, जिस काम में लगती थी एकदम उसको रात दिन एक कर देती थी। तो मुझे मालूम था ये सक्सेस होगी, इसलिए मैंने इसको कहीं रोका नहीं और इसका मैं पूरा मैम पूरा एक मैंने मिनट, साथ दिया। जो एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर फिर आपकी तरफ से भी, क्योंकि वही जी बात जो आपने बोली है, क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकल है, राइट, जी थ्योरी से मतलब नहीं है। लेकिन जो बात मैं बोल रहा था लोगों से लगातार, कि वो आप समझ सकते हैं यहाँ पर उनके पेरेंट्स से भी, कि सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, उनके जी काम करने का तरीका उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। जी आप कोई हाँ भी काम लाइफ में अगर करते हैं, अगर उस काम में आपका डिटर्मिनेशन पूरा नहीं है, अगर आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं है, तो आप कामयाब नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप में वो पैशन है, तो काम चाहे जो भी हो, आपकी जी हाँ सफलता पर आपका विश्वास भी रहेगा और आपके घर वालों का विश्वास भी रहेगा, जी हाँ वो आपको बचपन से जानते हैं। जी तो मैम बिल्कुल आपने सही कहा, जब से मैं सुरभि के संपर्क में आया हूँ, इसकी यही क्वालिटीज को हमने भी हमेशा सराहा है, कि जी हाँ जो भी इनको बताया गया, एक बेस्ट स्टूडेंट हमें इनमें हमेशा दिखाई पड़ा, जी राइट। लेकिन मैम शुरुआत में जैसे बीइंग अ गर्ल बहुत सारे चैलेंजेस जरूर आते हैं, तो जी आपको कभी नहीं लगा कि लड़की है, एक अलग तरह का माहौल है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तो अभी तक नौकरियां बच्चों के लिए दो ही प्लेटफॉर्म माने जाते हैं, भाई पढ़ाई करो, हम तुम्हें पढ़ा देंगे, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री ले लो, ये हम कर सकते हैं, और उसके बाद कोई नौकरी करो, या फिर कोई अपनी शॉप खोल सकते हो, मैक्सिमम बेटा है तो अपनी शॉप खोल ले, या बेटी है तो शॉप खोल ले, जी बस। लेकिन ये बिजनेस जो है, इसमें चूंकि लोगों से मिलना होता था, लोगों को मिलना है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेंड करना है, तो घर से बाहर निकलना था। तो कभी आपके मन में मैम शुरुआत में क्या ख्याल आते थे, जब सुरभि ने निकलना शुरू किया तो क्या हाँ, फील? सुरभि ने जब निकलना शुरू किया तो ये सुबह निकल जाती थी, इनको रात भी हो जाती थी, 11 बज रहा है, 10 बज रहा है। तो इसमें परिवार के लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया कि मतलब इतनी रात में आती है, अकेली लड़की है। तो मैंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी लड़की कहाँ जा रही, कहाँ आ रही, मुझे मालूम है, और मेरी लड़की गलत जगह पे नहीं जा रही है, वो जो भी कर रही है सही कर रही है। और उसके साथ उसका भाई भी है, ऐसा नहीं है, दोनों साथ में है और दोनों कर रहे हैं बिजनेस को। आप उसकी चिंता मत करिए, उनको देखने के लिए हम हैं, मेरी लड़की गलत नहीं है। मैम मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूँ, आपने आज मेरी उस सोच पर मोहर लगा दी है। मैं हमेशा जी लगातार ये बात बोलता हूँ, और जितने यूथ भी हैं जिनको मैं काउंसिल करता हूँ, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि दुनिया से तो लड़ जाएंगे, जी हाँ दुनिया कहेगी, लेकिन कभी साथ खड़ी नहीं होती है। अगर आपके जी घर में हाँ कोई परेशानी है ना, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपका कोई भी रिलेटिव या कोई भी दोस्त अपने बैंक अकाउंट का नंबर आपको नहीं देगा, अपना एटीएम कार्ड और पासवर्ड नहीं देगा, जी हाँ अपनी गाड़ी आपको नहीं देगा आपकी परेशानी के अंदर। लेकिन अगर आपके घर वाले आपके साथ खड़े हैं, अगर वो आपकी बैकबोन है, वो साथ खड़े हैं ना, तो आप पहाड़ भी तोड़ लेंगे। जी हाँ और ये मैंने महसूस किया है मैम, कि जितने भी यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो रहे हैं ना, उनकी फैमिली का सपोर्ट उनको जरूर हाँ, मिलता है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और वो आप में दिख रहा है मुझे, वो आप में मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से आपने लोगों के कहने को अपने ऊपर हावी नहीं किया। वरना जी कई हाँ पेरेंट्स तो यही गलती कर जाते हैं कि अपने बच्चों के दिल की नहीं सुनते, उनके हाँ सपनों की नहीं सुनते, उनके मन की नहीं सुनते। वो सुनते जी हैं दुनिया की कि यार लोग क्या कह रहे हैं, और इसलिए वो लोग बच्चों क्या को कह रहे प्रेशर करते हैं कि हैं। तुम जी छोड़ दो। बट आपने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी, और आपने उनको जवाब दिया कि मैं जानती हूँ और मेरे बच्चे हैं, और उनको मैं भरोसा करती हूँ और उनको मैं मौका जी देना हाँ चाहती हूँ। जी मैम ये बहुत बड़ी बात है। मैं जी बचपन से एक लाइन बोलता आया था, बहुत लोगों को समझाता आया था कि शिवाजी छत्रपति इसलिए नहीं बने कि उनके गुण थे, वो जी, छत्रपति उनकी इसलिए माँ की बने गुर्दे क्योंकि उनके पास उनकी माँ थी, माँ जिन्होंने थी। हमेशा उनको सपोर्ट किया, उनको संबल दिया, और उन्होंने जी एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको फॉलो किया। तो जी हाँ मैम मैं तो बोलूंगा कि सुरभि की सक्सेस में सुरभि की तो मेहनत है ही, वेस्टीज का भी अपना प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा योगदान है। हम सब ने अपना जो काम किया वो हमारा कर्म था, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है ना, अगर वो नहीं होता तो आज जी सुरभि हाँ इस मुकाम पर कभी भी नहीं पहुंचती। जी हाँ, घर का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी है। नहीं, अगर मान लीजिए इनको निकलने ना दिया जाता तो ये क्या जी करती तो एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, जी बस एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, तब की सुरभि जब जाती थी घर से निकलकर, राइट, और आपको दुनिया वालों की इस बातें सुननी पड़ी शुरुआत के दिनों में,
कि वो जब जा रही है, ऑटो से जा रही है, पैदल जा रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। और आज की सुरभि जब घर से निकलती है अपनी कभी फॉर्च्यूनर से, व्हाइट फॉर्च्यूनर से चलाती हुई बैठकर उसके स्टीयरिंग पर, या अपनी रेड ऑडी से निकलती है, तो आज की दुनिया क्या बोलती है और आज आपको कैसा फील होता है मैम? आज की दुनिया यही बोलती है, जो मेरे घर परिवार के लोग हैं, परिवार मेरा बहुत बड़ा है, आज तो सब ये कहते हैं कि मान गए भाई। जैसे ये कहती थी कि मेरी लड़की पे मुझे भरोसा है, तो वो लड़की ने तो बहुत दिखा दिया कि भाई जहाँ एक सेकंड हैंड गाड़ी खड़ी रहती थी वहां 4-4 गाड़ियां, तो आज बैस्टीज की बदौलत तो है। तो मैंने उनको बताया था ना कि मेरी लड़की जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही है। तो अब उनको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सब दिख रहा है। तो सारी चीजें दिख रही है ना। वेरी ट्रू मैम। अब लोग सवाल नहीं करेंगे। आज प्राउड फील होता होगा बहुत ज्यादा। जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। वंडरफुल मैम। मैम क्या कहना चाहेंगी आप, चूंकि आज सुरभि रोल मॉडल है बहुत सारे यूथ का, और बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर बच्चे हैं, स्पेशली उसमें गर्ल्स हैं, क्योंकि अभी भी लड़कों के लिए तो फिर भी फ्रीडम होता है, लेकिन लड़कियों के लिए अभी भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपकी तरफ से उनके पेरेंट्स के लिए मैम कोई मैसेज 2 लाइन में आप देना चाहें, अगर उन पेरेंट्स को या उन बच्चों को, उन लड़कियों को? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए, दुनिया की बातों को ना सुनी। और वेस्टीज इतना अच्छा जो है बिजनेस है, इसको जरूर करना चाहिए। और अगर उनकी फैमिली साथ देती है तो जरूर बच्चे सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे पूरा भरोसा है, सुरभि पर तो था ही सुरभि से मिलने से पहले, लेकिन आप लोगों से जब मुलाकात हुई, आपसे बात हुई, तो ये भरोसा बढ़ गया कि कोई भी व्यक्ति सफलता तक पहुंच सकता है। शर्त वही है कि उसके पास बहुत क्लियर विजन हो लाइफ में कुछ करने का। सुरभि की तरह उसके पास में ये एबिलिटी हो कि वो बेस्ट स्टूडेंट बनके सिस्टम के बताए हुए नियमों पर चले, और साथ में आप जैसे पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन हो जो अपने बच्चों के साथ हर तरफ, हर जगह कंधा बन के खड़े रहे साथ में। अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है तो लाइफ के अंदर कुछ भी बड़े से बड़ा अचीव किया जा सकता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सुरभि के लिए। सुरभि अभी तो शुरुआत है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और जो बात मैं पिछले 20 साल पहले बोला करता था कि डायरेक्ट सेलिंग अभी किताबों में नहीं आती, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आज के स्टूडेंट कल के प्रोफेसर्स बनेंगे, और बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर उनके इंटरव्यू हुआ करेंगे, और लोग उनको अपना रोल मॉडल माना करेंगे। शायद वो समय की शुरुआत अब हो चुकी है, बच्चों के सामने एक नया विकल्प खुल चुका है, और आप जैसे लोग आज सफलता के साथ उनके रोल मॉडल बन चुके हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरभि। दोस्तों, मुझे लगता है शायद थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मुझे लगता है आज बहुत सारे लोगों ने सुरभि आपकी स्टोरी से बहुत सारी प्रेरणा ली होगी, और केवल ये बात एक बार की नहीं है। जैसे आपने कहा कि डिसीजन एक बार में आपने लिया, फिर उसको पकड़ के रख लिया। तो जब भी हम कोई लाइफ के अंदर अपना ड्रीम बनाएं और उसको करने का एक बार डिसीजन ले लें, फिर वहां से हिलना नहीं है। असफलता केवल एक बात दिखा रही है कि आपके काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। अगर आप उसमें बदलाव करते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे एक और बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी के साथ में, एक और स्टोरी को अध्ययन करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। लगातार बने रहिए अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी टीम के साथ, और लगातार इस बात को याद रखिए कि सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, उनका तरीका उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।